নিচে ওই ট্রেনেটা ওখানে গেলে ওর সঙ্গে কন্ট্রোলের রাস্তা ওখানে ওখানে রাখতে পারবে। Hare Krishna. So today is the last day. I hope आप लोगों को कुछ टेक अवेज होंगे पिछले 4 दिन में जो हमने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। माधव प्रभु, इज इट ओके टू स्टार्ट नाउ? प्लीज सिंग। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा बिहारी गोपी जन जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोधनन्दन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Gopinath Radha, Gopinath Shri Radhe. Jai Radha Govind Radha, Govind Shri Radhe. Jai Radha Path Sathi Radha, Path Sathi Shri Radhe. Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Radhe, Jai Shri Radhe. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Jai Prabhupada. Jai Jai Gurudev, 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 Jai Jai Gurudev. जय हरि नाम संकीर्तन की। थैंक यू देव प्रभु और माली प्रभु and माधव गोविंद प्रभु। चलिए, तो हम लोग प्रहलाद महाराज के गुणों की चर्चा कर रहे थे।
आगे आ जाए, आगे आ जाए, प्रभु यू कम फॉरवर्ड, पीछे जगह खाली कर दें, व्हेन अदर्स लोग आएंगे तो दे विल हैव प्लेस टू सिट। देखिए, दो दो तरह की भागवत, या दो जो कॉन्सेप्ट है भागवत का, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक ग्रंथ भागवत है, एक भक्त भागवत है। ग्रंथ भागवत, जैसे भागवत श्रीमद् भागवतम के यहाँ रखी है बुक्स, आप देखिए वो रखी, ये ग्रंथ भागवतम है। और भक्त भागवत क्या है, और उससे पहले भागवत समझ लें, भागवत क्या है, भगवान के बारे में और भगवान के भक्तों के बारे में। अगर भागवतम का क्या आप समझे क्या है, तो श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाओं की चर्चा है, गुणों की चर्चा है, और भगवान के भक्तों के बारे में, और कैसे भगवान और भगवान के भक्त एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, वो सार या वो सब इसमें श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। और जब लिखा इसको व्यासदेव जी ने, तो इसके पीछे उद्देश्य यही था कि भगवान कृष्ण के प्रति लोगों का भाव कैसे जागृत हो, प्रेम कैसे जागृत हो, भक्ति कैसे बढ़े। उससे पहले उन्होंने बहुत सारे पुराण लिख दिए थे, 18 पुराण उन्होंने लिख दिए थे, उन्होंने वेदों का विभाजन कर दिया था, रामायण, उन्होंने महाभारत लिख दिया था, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं थे। तो कारण यही था कि उनको यही, नारद जी ने यही समझाया कि आपने सब कुछ तो लिख दिया, लेकिन भगवान की गुण लीलाओं के बारे में नहीं लिखा, ताकि उनको सुनकर, उनको पढ़ करके जो जीवात्मा है वो भगवान की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन उसके बाद अब आचार्य बताते हैं कि ग्रंथराज भागवतम के से पहले हमें भक्त भागवतम को भी समझना है। और भक्त भागवतम यही है कि भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति, भगवान के भक्तों के प्रति ममत्व, ममता का भाव। जैसे पिता का पुत्र में रहता है, पुत्र का माता में रहता है, माता का पुत्र में, एक ममत्व का भाव रहता है, एक मिलने की इच्छा रहती है, जिज्ञासा रहती है, एक एक दूसरे का वेलफेयर का भाव हमेशा मन में रहता है। तो वही सेम भाव भगवान के प्रति जागृत करना है, लेकिन उससे पहले हम भगवान के भक्तों के प्रति जब वो भाव जागृत कर लेते हैं, देन वी आर एलिजिबल टू गेट द एडमिशन इनटू द, यू कैन से, हायर हायर लेवल, which is you are able to serve the Supreme Lord directly, but still through the mercy of Guru and devotees only. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जब माधव गोविंद प्रभु ने कहा कि प्रभु अब की बार भागवत सप्ताह करें तो क्या सब्जेक्ट मैटर चूज करें, किस पे किया जाए, तो हम लोग सोच रहे थे कि भी एक बार सोचा कुंती महारानी प्रेयर्स करें, फिर उन्होंने कहा कि प्रभु नरसिंह, अभी नरसिंह चतुर्दशी गई है, आने वाली है, तो हम लोग क्यों ना प्रहलाद महाराज की, ग्लोरीज ऑफ प्रहलाद महाराज करें। तो इसके पीछे ये उद्देश्य है ना, क्योंकि कहीं हम जाते हैं तो हम देखते तो है पर्पस क्या, वहां क्यों जा रहे हैं, राइट। भाई आप यहां से जा रहे हो, आप प्लेन की टिकट भी कराओगे, चलो दिल्ली की टिकट करा दो, चंडीगढ़ की करा दो, बम्बई की करा दो, कहीं की टिकट तो कराएंगे, या प्लेन में जाके ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे। तो सेम प्रिंसिपल है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमने 5 दिन ये जो किया है, सत्संग किया है, तो हम लोग प्रहलाद महाराज के बारे में सुनना चाहते हैं। प्रहलाद महाराज की जो ग्लोरीज हैं, उनकी क्वालिटीज हैं, कैसे उन्होंने भगवान के प्रति अपना भाव दर्शाया। समय कम है, नहीं तो नरसिंह भगवान के अवतार कैसे हुआ, पर आप लोग सब जानते ही हैं। लेकिन उससे पहले हमें अपना, अपने आप को तैयार करना है। अभी हम लोग कथा कर रहे थे तो एक प्रभु ने मुझसे प्रश्न किया, उसने मुझसे पूछा, बात हो रही थी दर्शन के ऊपर, क्योंकि आपको याद हो पहले दिन का श्लोक हमने जो, नहीं, दूसरे दिन का जो श्लोक हमने किया था, आपको ध्यान हो तो दूसरे श्लोक में क्या था, स उत्तम श्लोक, है ना। वो प्रहलाद, जो भगवान उत्तम श्लोक के गुणों की चर्चा करते थे, उन भक्त अकिंचन शब्द संग लब्धया, सत्तम श्लोक पदार विंदयो निवेशिता किंचन संग लब्धया।
उनको भी एक भक्त की एसोसिएशन मिली, प्रहलाद महाराज को। उनकी एसोसिएशन से उन्होंने फिर भगवान के प्रति उनका आकर्षण हुआ और उन्होंने भगवान के जो चरण अरविंद थे उनकी उन्होंने सेवा की। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद वो बताते हैं जो प्रहलाद महाराज के बॉडी में जो सिम्टम्स थे, बिकॉज ही वुड समटाइम क्राई, ही विल समटाइम सिंग, ही विल समटाइम डांस बाय रिमेम्बरिंग द सुप्रीम लॉर्ड। प्रहलाद महाराज को देख करके बाकी जो लोग थे उनका भी मन बदलने लगा, उनका भी भगवान के प्रति आकर्षण हो गया। यू अंडरस्टैंड? तो प्रश्न ये आया कि प्रभु क्या दर्शन का क्या मतलब है? दर्शन का मतलब हम वैसे किसी को देख लें, क्या उससे हमारा वो हो जाएगा प्योरिफिकेशन? तो फिर मैंने उनको यही बताया कि देखिए जहां तक दर्शन की बात है, हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग अभी पैदा हुए हैं। अगर आप 50 साल के, तो ये नहीं आप 50 साल के ही हैं। यू हैव मेनी मेनी मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स बिफोर दिस लाइफ। और ऐसा नहीं है भगवान को आपने पहले सुना नहीं, आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा। अभी जैसे दुर्योधन के सामने भी कृष्ण खड़े थे, लेकिन उसने भगवान माना ही नहीं उनको। उसने कहा इसको अरेस्ट कर लो, ये चोर है, इज ए थीफ, इसने लड़की का अपहरण करके शादी की, इसको चोर है और उसको अरेस्ट कर लो। तो ऐसा नहीं है, तो दुर्योधन की सभा में हो सकता हम में से भी कोई भी हो। तो वी आर इटर्नल, वी बीन एग्जिस्टिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड फॉर, उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन बात हो रही है दर्शन की। तो दर्शन से पहले फिर आंसर ये आता है कि जैसे आप कहीं पानी देते हो जमीन पे, अगर भूमि पहले उपजाऊ होगी, आप पानी ऐसे थोड़ी डाल देते हो कहीं जा करके। आप अगर कोई पौधा लगाते हो क्या करते हो, पहले मिट्टी को खोदते हो, फिर उसमें कुछ खाद वगैरह डालते हो, फिर उसमें पेड़ लगाते हो, फिर उसमें पानी देते हो। तो यहां पे जब तक हम अपने हार्ट को प्रिपेयर नहीं करेंगे, अपने हार्ट को हमें प्रिपेयर करना है। इट हैज हार्डन्ड, हमारा जो है हृदय पत्थर का हो गया है, थ्रू दीज मैनी लाइफ टाइम्स, थ्रू दीज एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। एंड ड्यू टू दोज बैड एक्सपीरियंसेस अब डाउटफुल हो गए हैं। अब किसी से बात करें ना करें, किसी से क्या करें, शक करने लगते हैं, इज आर दे वर्थ हैविंग फ्रेंडशिप। तो ये सारे डाउट्स की वजह से हमारा हार्ट पत्थर का हो गया है, और ऐसे एक्सपीरियंस की वजह से हम भगवान के प्रति वी आर नॉट रिसेप्टिव। तो वी हैव टू प्रिपेयर आवर हार्ट सो दैट वी कैन एक्सेप्ट। तो दर्शन जब होगा, अगर दर्शन से पहले मेरे मन में भाव ही नहीं होगा उनके प्रति, तो भगवान के सामने ये भगवान ही है, यहां पर ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, लेकिन अब मूड क्या है मैं हमारा। तो इसीलिए जो हमने डिस्कस किया ग्लोरीज ऑफ प्रहलाद महाराज, आप बाद में चिंतन करें इनके बारे में कि भाई प्रहलाद महाराज उनको ऐसे सिम्टम क्यों हो रहे थे। बिकॉज ही वॉज नेचुरली अट्रैक्टेड, his heart was already softened by hearing the glories of the supreme lord from his guru Narad ji। तो कोशिश ये करनी है कि एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, एक मूड ऑफ सरेंडर, एक भक्त को देख करके हमारा भी मन में भाव जगे कि अरे देखो ये भी तो भगवान का कितना भजन कर रहा है, इसको भगवान ने कितनी मुसीबतों से बचाया है। इज इट नॉट माई ड्यूटी, और हाउ विल ही नॉट प्रोटेक्ट मी, ही विल प्रोटेक्ट मी ऑल्सो, है ना। तो ऐसे भाव से उसमें टेस्टिंग आएगी। तो ये है भागवत भक्त का दर्शन, और उसके बाद ग्रंथ भागवत का दर्शन होता है। समझ गए आपने? और इसीलिए ग्लोरीज ऑफ प्रहलाद महाराज जो हमने किया है, 5 दिन का सत्र रहा, लेकिन जो भी आप उसमें टेक अवे कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। तो आज का श्लोक हम लोग लेते हैं, आप लोग अपने फोन पे निकाल लीजिए 761, SP 7.6.1। आ गया, रेडी सर? SP 7.6.1. SP 7.6.1. चैप्टर का टाइटल है प्रहलाद इंस्ट्रक्ट्स हिज डेमोनियक फ्रेंड्स, डेमोनियक स्कूलमेट्स।
बताएं मुझे जब आप सब लोग रेडी हैं। ओके, प्लीज रिपीट। उससे पहले थोड़ा सा हम भागवत जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम् अर्थदम् तदपि अध्रुवम् अर्थदम्। तो प्रहलाद महाराज अपने जो उनके क्लासमेट्स हैं डेमोनिक स्कूलमेट उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसमें। तो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन बाय शिला प्रभुपाद की। प्लीज रिपीट। श्री प्रहलाद उवाच प्रहलाद महाराज said Kaumarah in the tender age of childhood Acharet should practice Prajna one who is intelligent Dharman occupational duties Bhagavatan which are devotional service to the Supreme Personality of Godhead. Iha in this life Durlabham very rarely obtained Manusham human Janma birth Tat that Api even Adhruvam impermanent as in temporary Arthdam full of meaning. This is a very important verse and it really touches the whole objective of our existence. If we are able to इसको आत्मसात करना कहते हैं। अगर इस पे हम लोग थोड़ा चिंतन करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, श्रीमद् भागवतम जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें आचार्य बताते हैं श्रीमद् भागवतम इट रेसिप्रोकेट्स, इट्स नॉट अ मंडेन बुक। ये ऐसा कोई साइंस
या मैथ या केमिस्ट्री की बुक नहीं है जिसको हम लोग पढ़ेंगे और हमें सब समझ में आ जाएगा. श्रीमद् भागवतम reciprocates based on my surrender to the Supreme Lord. Because Srimad Bhagavatam is not different from Krishna. So when we are reading it, and with what mood we are reading it, then it responds. And that response means what? हमारा जो realization है, हमारा realization उसी हिसाब से होगा. ज्ञान चक्षु खुलने लगेंगे. The heart will get purified. है ना? So this is how it works. So this is very important verse. तो ट्रांसलेशन सुनिए. प्रहलाद महाराज, प्लीज रिपीट. प्रहलाद महाराज said, one who is sufficiently intelligent should use the human form of body from the very beginning of life. In other words, from the tender age of childhood, to practice the activities of devotional service, giving up all other engagements. The human body is most rarely achieved, and although temporary, like other bodies, it is meaningful because in human life one can perform devotional service. Even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection. तो इसका मतलब समझते हैं. प्रहलाद महाराज अपने जो स्कूल मेट्स हैं उनको बता रहे हैं, और वो श्लोक में क्या कह रहे हैं कि कौमार आचरेत प्राज्ञो. कौमार कहते हैं कि कुमार एज, जो हमारी एज है कुमार है, उसके बाद पौगंड है, उसके बाद किशोर है, और उसके बाद युवा है, और फिर आगे चलती रहती है प्रौढ़ और एटसेट्रा. बट मेन ये है. तो कुमार जो एज है वो बताया गया है 0 to 5 years. क्या बताया गया? 0 to 5 years. That means what? The devotional service starts in the womb of the mother itself. प्रहलाद महाराज के केस में ऐसा ही हुआ. उन्होंने अपनी माता के गर्भ में ही नारद जी से सारा भागवतम के बारे में सुन लिया था, भगवान के बारे में सुन लिया. सो कुमार एज इज 0 to 5, देन पौगंड एज इज 6 to 10, देन किशोर एज इज किशोर अवस्था जिसको कहते हैं 11 to 15, और 15 के ऊपर युवा यौवन जिसको कहते हैं, या हमारे यहाँ टीनेजर जिसको कह देते हैं, उसके बाद हो जाता है. बट इस तरीके से डिवीजन किया. तो प्रहलाद महाराज इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि कौमार आचरेत विघ्नो. अब विघ्न कहते हैं इंटेलिजेंस को, और विघ्नो मतलब जिसके पास इंटेलिजेंस है. तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो टेंडर एज से ही भगवान का भजन शुरू कर देते हैं, और शुरुआत पहले माता के पेट से ही हो जाती है. अब इसमें प्रश्न ये आता है कि कई बार अगर माता भजन नहीं कर रही है तो क्या होगा? ये भी हो सकता है ना, अगर वो नहीं कर रहे तो क्या होगा. पर उसमें यह है कि घबराने की बात नहीं है. ऐसा नहीं कि तब नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा. हर एक लिविंग एंटिटी का एक अपना एक जर्नी भी होती है, और कभी हमारे कोई अज्ञात जो हमने सुकृत किए होते हैं, जो अननोन हमने अच्छे कर्म किए होते हैं, वो फलीभूत हो जाते हैं, और भगवान की कृपा से हम लोग मिल जाते हैं एक दूसरे से. अभी आप लोग अपने में ही देख लो कौन किससे कैसे मिला. हमारे यहाँ एक ऐसे मिल गए थे, एक प्रभु अपनी गाड़ी साफ कर रहा था, और उसमें उसने जोर जोर से कीर्तन चलाया हुआ था. ड्राइववे पे गाड़ी साफ कर रहा था, कीर्तन चल रहा था. तो एक फैमिली हु इज लिविंग 6-7 हाउसेज अप द रोड, वो माता जी वॉक करके जा रही थी, और उन्होंने कीर्तन सुना. शी स्टॉप. यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता, इतना ज्यादा नहीं होता ना, लोग ड्राइववे में गाड़ी में जोर जोर से म्यूजिक चला रहे हैं और वो साफ कर रहे हैं, पर उन्होंने महामंत्र चलाया हुआ था. तो माता जी को शी फेल्ट अट्रैक्टेड एंड शी वेंट एंड शी स्पोक टू देम कि भाई हु आर यू, आपने इतना अच्छा कीर्तन चलाया हुआ है. तो वहां से उनका इंट्रोडक्शन हो गया, एंड नाउ दे हैव प्रोग्रेस सो मच, बोथ द फैमिलीज.
They are serving Jagannath in their house. They are doing Rath Yatra. They are doing Snan Yatra. They are doing everything. And this happened during the COVID time. तो कैसे कनेक्शन हुआ? कोई अज्ञात सुकृति होगी ना उनकी, कोई अच्छा कर्म किया होगा कभी किसी टाइम पे, वो फलीभूत हो गया, तो आपको ऐसे भक्तों का एसोसिएशन संग मिल जाता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो उसमें कोई निराश होने की बात नहीं है कि अरे तब तो नहीं किया, आप कैसे करेंगे। यू शुड स्टार्ट राइट अवे, दैट्स इट, है ना। तो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, कुमार अवस्था से ही भजन शुरू हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? उसके बाद वो बता रहे हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म, बिकॉज ह्यूमन बर्थ इज वेरी डिफिकल्ट, दुर्लभ। आप तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव माता देवहूति को बता रहे हैं, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो एक फ्रूटिटिव वर्कर होता है उसकी यात्रा कैसे होती है। मतलब वी डोंट अप्रिशिएट द लाइफ वी हैव, हम लोगों में इसका कोई अप्रिशिएशन नहीं है। हम लोग सोचते हैं अरे मिल गया है सब कुछ, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, हाथ भी चलेगा, खाना भी खाएंगे, मतलब ये तो है ही, ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, राइट। लेकिन जिसको प्रॉब्लम है आप उनसे पूछ के देखें, राइट। टेक इट फॉर ग्रांटेड, हाथ भी मिलेंगे, पैर भी मिलेगा, आंखें भी मिलेंगे, भगवान मुंह भी देगा, नाक भी देगा, बाल भी देंगे, हेयर स्टाइल भी तो बनाना है भगवान सब कुछ देंगे, है ना। लेकिन कुछ नहीं पता, है ना। तो वी हैव टू अप्रिशिएट दिस ह्यूमन बर्थ, दिस ह्यूमन बॉडी। और तभी प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, अपने आप को कृपण कह रहे हैं, वो माइजर कह रहे हैं, बिकॉज यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, वी गॉट दिस ह्यूमन बर्थ, और अब हम इसको यूज किस में कर रहे हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन में कर रहे हैं, इंद्रियों की तृप्ति में कर रहे हैं। आंखों को कुछ अच्छा देखना है, कानों को अच्छा सुनना है, जीवा को कुछ चटपटा खाना है ना। जीवा को फिर थोड़ा सा क्या बोलते, गॉसिप भी करना है ना कितना कितना आनंद आता है जब कोई आके किसी की बुराई करता है। प्रभु फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अच्छा, थोड़ा और बताओ थोड़ा सा रस आने दो प्रभु, आ रहा है आ रहा है। अच्छा, फिर क्या हुआ, अच्छा आपने ऐसा बोल दिया, ओहो यू आर सच ए नाइस पर्सन। अच्छा फिर उसने क्या बोला, प्रभु थोड़ा और बताओ, राइट। आप सबने एक्सपीरियंस किया है, कितना आनंद आता है, कितना रस आता है, या नहीं थोड़ा सा और बताओ प्रभु, और क्या हुआ। अच्छा चलो फोन पे बात करें कितना नेचुरल अट्रैक्शन है ना। तो तो वही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिला है। भगवान राम ने भी यही कहा रामायण में, उत्तरकांड में बताते हैं कि भगवान राम ने खुद अयोध्या वासियों को बुलाया, उनको इकट्ठा किया, इवन गुरु वशिष्ठ भी आए वहां पर, और भगवान राम ने फिर सबको प्रवचन किया, और उनको कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पाओ। बड़ी फेमस चौपाई आप सबने सुनी होगी, लेकिन इस पे चिंतन करो जाकर के। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। ये बहुत ही देवताओं को भी दुर्लभ है। जब हम ये श्रीमद् भागवतम अब पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इवन देवताओं को ये नहीं मिलती है। जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला तो देवता आए, इंद्र आदि सब देवता आए, वो अमृत का कलश लेकर के आए, क्योंकि परीक्षित महाराज को श्राप था वो 7वें दिन मर जाएंगे, उनको तक्षक नाग आके काट लेगा। तो वो अमृत का घड़ा लेके आए, और उन्होंने एक सुखदेव गोस्वामी को कहा कि ये अमृत का घड़ा आप राजा को पिला दो, ये नहीं मरेगा, और हमको आप श्रीमद् भागवतम दे दीजिए। तो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी ने देवताओं को भगा दिया। उन्होंने कहा कहां कांच के टुकड़े और कहां श्रीमद् भागवतम, ऐसा उन्होंने कंपैरिजन किया। तो इसीलिए कहते हैं श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभ। एवं देवताओं को भी श्रीमद् भागवतम दुर्लभ है, लेकिन हम लोग बैठ के श्रीमद् भागवतम पढ़ पा रहे हैं, चर्चा कर पा रहे हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये जो मानुष का शरीर मिला है ये बहुत दुर्लभ है। भगवान कपिल देव कहते हैं कि जो जीवात्मा है, हम लोग ट्रांसमाइग्रेट करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में,
हम लोग को मनुष्य शरीर मिलने से पहले हम लोग पहले लोअर प्लैनेट्स में सब धक्के खा चुके हैं। वो कहते हैं कि अथ तान नर लोकस्य, ये नर लोक पृथ्वी लोक से जो नीचे के जो प्लैनेट हैं, यावतिर यातना दया, जितनी भी यातनाएं हैं वो सब हम भोग चुके हैं। क्रमशः सम अनुक्रम में, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज, ये अपराध किया उसका ये फल मिला, ये अपराध मिला किया उसका ये फल मिला। इस तरीके से हेलिश प्लैनेट्स में अलग अलग तरह के नरकों में हम लोग सब भोग भोग चुके हैं। और क्रमशः सम अनुक्रम में पुनः अत्र आवृजेत शुचि। शुचि मतलब प्योर होने के बाद, जब वो सारा आपका बैलेंस जीरो हो जाता है, जब सारे आपने पापों का फल भोग लिया है, आप सब योनियों में भटक चुके हैं, तब अधस्तान नरलोकस्य यावतिर यातनादया क्रम से सम अनुक्रम में पुनः अत्र, यहां पर आवर्तिनो शुचि, तब ये मनुष्य जन्म दिया जाता है। बट वी टेक इट लाइटली, चलो ठीक है ना, भोगों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना एंजॉय करने में इतना वो इतना इंडल्ज करते हैं, क्योंकि वही जो टीचिंग प्रहलाद महाराज को हो रही, क्या पढ़ा रहे हैं उनको, सिर्फ 3 चीज ही पढ़ा रहे हैं, धर्म अर्थ और काम। मोक्ष की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। एक्टिविटी करो, धर्म मतलब वो भी धर्म नहीं पढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं धर्म को ऑक्यूपेशनल ड्यूटी भी कहा जाता है। ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, जैसे कुम्हार है उसका धर्म है घड़े बनाना, राजा का धर्म है राज्य करना। इस तरीके से कह रहे हैं तुम्हारा जीवन के हिसाब से जो धर्म है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी वो आप करो, उससे पैसा कमाओ फिर भोग करो, उसके बाद का कोई है ही नहीं, उसके बाद फिर कहां जाएंगे। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, इसलिए भगवान राम कह रहे हैं दुर्लभ मानुष देह, ये मानुष देह बहुत दुर्लभ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। Right? ये मोक्ष का द्वार है, यही ग्रंथों का पढ़ना ही मोक्ष का द्वार है। दिस इज ओनली विच विल लिबरेट अस फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम्स, ऑल दीज, ये सब जो हम संसार चक्र में भटक रहे हैं। और पाई न जे ही परलोक सवारा, सिर धुनि धुनि पछताव ही, काल ही कर्म ही सही मिथ्या दोष लगा वही। इसको पाकर के भी जिसने अपना परलोक नहीं संवारा, मतलब those who are not preparing themselves to go to the higher planets. Why do you want to continue rotting into the? Yesterday only there was one Prabhu who was sitting here. His name was Abhay. Is he here today? No. He was talking to me. Young boy. He's studying in the uni and he had these questions. I was amazed. He said, Prabhuji, why there is so much suffering? When will there be Lord? Like in Dwapar, Krishna came and he killed all the demons. But he's saying today we are seeing the degradation is happening of the society day by day. It is going towards, he must be 20, 21-year-old boy. He's having those thoughts. So I had to tell him, look, Kali, you only chant holy names. Holy names is the only way. Holy names is Chaitanya Mahaprabhu says, this is the sword. With this sword, you can cut all the sins. Nothing else. Holy name is the only. I said, Kali Kale Naam Rupe Krishna Avatar. In Kali, Krishna has appeared in the name itself. You don't need Krishna present here and getting all the demons together and killing them. So this is who is this girl, Prabhuji? Hana? Hana. She's making those nice drawings. You go and see in the temple. Why? There are some previous life connection there. We can't make those kind of drawings. She's naturally making those paintings and drawings. Why? So there is some previous life thing. So, but now we have to take a vow that now I won't let this time go. I will make most of this opportunity in this lifetime and do my best. So that's what Prahlad Maharaj is saying. Durlabham manusham janma. मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है। अच्छा, धर्मान भागवतान इह, वही जो धर्म आपने करना है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज करनी है टुवर्ड्स द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड।
जैसे जो भी आप कर्म कर रहे हो, लिंक इट टू कृष्णा, link it to the Supreme Personality of God. That is the message, consistent message. Once one devotee went to Prabhupada, he asked Prabhupada, Prabhupada, I'm feeling desperate, I'm feeling discouraged. How do I get myself out of this cycle? Prabhupada said, chant nicely. He went back. He came after 3-4 months. He said, Prabhupada, I'm going through this trouble. I'm going through this trouble. What shall I do? Prabhupada said, chant nicely. Then he went back again after 4 months. Same thing, Prabhupada, this is what I'm doing, this is what is happening. I'm feeling a little bit better. What shall I do? Chant rounds nicely. Chant the holy names nicely. So this is the only solution, right? So जो धर्म है, वो धर्म is towards the भगवान भागवत, towards the supreme personality of Godhead. अच्छा, फिर लास्ट में वो कह रहे हैं तद अपि अध्रुवम अर्थदम. Then he concludes, this मानुष जन्म तो अब मिल गया, अब उसका आगे क्या? तो कह रहे ये जो मनुष्य का जन्म मिला है, दिस इज टेम्पोररी, एंड वी ऑल नो दिस इज टेम्पोररी. किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि आई विल बी हियर फॉर एवर. एक स्टेज तो ये आती है, हम खुद ही कहने लगते हैं कि भगवान अब तो उठा लो, यानी इवन अपने जो घर वाले होते हैं, गुरु महाराज एक बार बता रहे थे कि पति पत्नी के बारे में बता रहे थे, तो और तो छोड़िए आप. वो पूछा पत्नी से, कभी पति अब कैसे हैं, उनकी सेहत कैसी है? अरे क्या बताएं, बहुत काम किए हैं, पूरा जन्म पूरा जीवन लगा दिए परिवार को ऊपर उठाने में, परिवार को कहां से कहां पहुंचा दिया, ये किया, उसकी शादी की, उसकी शादी की, मतलब खूब ग्लोरिफिकेशन चल रहा है. पर अब तो यह भगवान उन्हें बुला ले बस. क्यों बुला ले? अरे उनका कष्ट हमसे देखा नहीं जाता है, इतना कष्ट में है बेचारे, बेड पे पड़े हैं, बेड पे ही उनको यूरिनेट करना पड़ रहा है, टॉयलेट भी वही कर रहे हैं. अब तो बस भगवान उनको बुला ले, सुन ले हमारी. अब बताओ, वही पत्नी कह रही है कि बुला ले. So this is the point Prahlad Maharaj is reminding to his friends and through his instructions reminding to us also कि ये दुर्लभ है, अध्रुवम है, डिफिकल्ट है. दुर्लभ मतलब बहुत मुश्किल से मिला है, लेकिन अध्रुवम है. दिस इज इम्परमानेंट, दिस इज नॉट परमानेंट. लेकिन अर्थदम भी है, काम भी इसी योनि में बनेगा और किसी योनि में काम नहीं बनेगा. इसी योनि में लिबरेशन का स्कोप है. इसी योनि में देयर इज स्कोप टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज. और किसी उसमें ये स्कोप नहीं है. बाकी सब जो पशु योनि है वो भोग योनि, डेमीगॉड्स भी भोग रहे हैं. तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वो भी स्वर्ग लोक के सुखों को भोग करके फिर से मृत्यु लोक में आ जाते हैं. ये भगवान कृष्ण कह रहे, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, क्षणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति. उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं. आप जितने पुण्य करते हो उसके बेसिस पे आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, हायर प्लैनेट्स की प्राप्ति हो जाती है. जैसे पुण्य क्षीण हुआ, बैंक बैलेंस 0 हुआ, यू आर बैक ऑन द. तो वहां से गिर के मनुष्य योनि मिलती है. यहां से नीचे से सारे नरकों को भोग करके फिर मनुष्य योनि मिलती है. अब यहां से डिसाइड करेगा जीवात्मा कि अब मुझे कहां जाना है. लेकिन यहाँ जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं, माँ बाप भी बेचारे क्या करें, वो उनको बस बोलते हैं बेटे तू बड़ा हो जा, बहुत बड़ा अफसर बनियो, खूब पैसे कमाइयो, तेरी एक सुंदर सी लड़की से शादी कर देंगे, फिर हमारे पोते पोती हो जाएंगे, फिर हम उनको खिलाएंगे, फिर उनको ऐसे ऐसे गले से लगा के घूमेंगे. पता लगा वो बुजुर्ग ही अगली बार बेटा बन के आ जाता है, पोते का बेटा बन के आ जाता है. दिस इज हाउ इट वर्क्स, बिकॉज यू आर सो कनेक्टेड टू देम. व्हेन यू लीव द बॉडी, जो आपके ध्यान में है आप वही आपको प्राप्त होगा. अगर अच्छे कर्म किए हैं तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, नहीं तो आपको उनसे ज्यादा प्रेम है तो उसी घर में आप कॉकरोच बन के आ जाओगे, उसी घर में आप कुत्ता बन के आ जाओगे, उसी घर में आप बिल्ली बन के आ जाओगे. यू विल, कृष्णा इज वेरी काइंड इन दैट सेंस. दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो ये बात समझने वाली है. प्रहलाद महाराज जो कह रहे हैं, अर्थदम, बड़ी मुश्किल से शरीर मिला है, मनुष्य का जन्म मिला है, ये इम्परमानेंट है,
लेकिन काम भी इसी में बनेगा। और इसके लिए वो कह रहे हैं कौमार आचरेत विघ्नो। इफ यू आर इंटेलिजेंट, इफ यू हैव द इंटेलिजेंस, तो ज्यादा समय नहीं गंवाना है, अभी से भगवान का भजन शुरू कर दो। क्योंकि वो आगे बताते हैं कि देखिए पहले 20 साल तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, पहले 20 साल तो जीवात्मा को कुछ पता ही नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द पेरेंटेज, डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग्स। और बच्चा उसी हिसाब से, क्योंकि ही और शी इज डिपेंडेंट ऑन देम, दे आर द वन हु इज प्रोवाइडिंग। वो जैसा माहौल देंगे वो वैसे माहौल में बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसा हमको खाना खिलाओगे वैसा खाएंगे। बट इट्स ओनली व्हेन दे रीच दैट स्टेज दैट दे स्टार्ट थिंकिंग। बट उनकी कंडीशनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं पहले 20 years गॉन, लास्ट के 20 years गॉन, बिकॉज शरीर की सुध बुद्धि नहीं है। तब तो वैसे ही हाय हाय करके आदमी पड़ा है। आप अपने से अंदाजा लगाओ, आपके सिर में अगर दर्द हो और कोई आपको कहे कि आप पेनाडोल मत लो, आप एक माला चैंट कर लो और आपका सिर दर्द चला जाएगा, आप बोलोगे अरे फोड़ दे मेरे सिर को। यहां तो सिर फटा जा रहा है और तू कह रहा है माला कर माला कर, गोली दे, गोली ला के दो मेरे को ताकि मेरा सिर दर्द कम हो। तो ये हेडेक में है। लेकिन जब बॉडी से प्राण निकलते हैं, जब शरीर धीरे धीरे आपका इनवैलिड होने लगता है, तब आप देखिए कितना मुश्किल होता है। पाइप से खाना जा रहा है, पाइप से निकाला जा रहा है, पाइप से दवाई दी जा रही है, इंजेक्शन लग रहा है, बॉडी इज जस्ट लाइंग ऑन द बेड। हमने सबने ही देखा है, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दिस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन हमें लगता है कि मैं सुरक्षित हूं, मैं ठीक रहूंगा। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज हम लोगों को बता रहे हैं कि कौमार आचरेत विघ्नो। जो इंटेलिजेंट है वो यंग एज में ही ये काम शुरू कर दे। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा, हम लोग वो जो कल हमने कथा की थी उसको हम लोग वहां से कंटिन्यू करते हैं, देन विल ब्रिंग इट टू दिस पॉइंट अगेन। तो कल हमने जो श्लोक किया था वो याद है किसी को? किसी को कुछ भी याद हो बताएं, कल हमने क्या किया था? जैसे प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बेटे आपने स्कूल में क्या सीखा है, आप मुझे बताओ। तो मैं भी आपसे पूछ रहा हूं कि आपने कल की कक्षा में क्या सीखा, आप कुछ बताओ। 9 types of devotional activities. Yes. The Panch Rasa, 5 rasas. 5 रस, yes Mataji, you agree? 5 रस and 9 process of devotional service. Nice, nice, very nice. ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ था कि प्रहलाद महाराज को फिर से लाया गया और उनकी माँ ने उनको अच्छे से ड्रेस किया, नहलाया धुलाया, उसको हिरण्यकशिपु के पास भेजा कि जाओ बेटे पिता के दर्शन करके आओ। तो वो हिरण्यकशिपु के पास आते हैं प्रहलाद महाराज, और उन्होंने अपने पिता को दंडवत प्रणाम किया, और हिरण्यकशिपु ने उसको उठा के अपनी गोद में बिठा लिया और उसके सिर को चूमने लगे, और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे हिरण्यकशिपु के। और फिर हिरण्यकशिपु ने उनसे पूछा कि बेटा तुम बताओ तुमने क्या सीखा है, राइट? क्या उत्तम शिक्षा तुमने ग्रहण की है? तो प्रहलाद महाराज के 2 गुरु थे, दैत्य गुरु थे या डेमन गुरु थे, षंड और अमर, उन्होंने भी कुछ सिखाया था और नारद जी ने भी सिखाया था। तो प्रहलाद महाराज ने उनको बता दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। मेरे हिसाब से तो यही उत्तम है। तो जब हिरण्यकशिपु ने सुना, फिर से विष्णु का नाम लिया इसने, तो उसको इतना गुस्सा आ गया, उसने जिस बालक को गोद में बिठाया था, जिसके सिर को चूम रहा था, उसने उठा के उसको जमीन पे पटक दिया। He threw him off his lap. देखिए स्वार्थ में आदमी इतना अंधा हो जाता है। उसने उसको जमीन पे फेंक दिया और वो उनको डांटने लगा, जो उसके गुरु थे, षंड और अमर को डांटने लगा कि तुमने इसको क्या सिखाया है, ये क्या बोल रहा है, और तुमने जो इसको सिखाया है वो असारम, असारम ग्राहितो बाले। तुमने इस बच्चे को जो सिखाया है उसमें सब्सटेंस है ही नहीं। तो उसके हिसाब से सब्सटेंस क्या होना चाहिए था? वो पॉलिटिकल साइंस बताता, वो बताता राज्य ऐसे चलाना है, पिताजी ऐसे युद्ध करना है, ये करना है, वो करना है, वो कुछ इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स वो समझ सुनना चाह रहा था।
उसने तो 9 ऑफ डिवोशन सर्विस बता दिया। हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आ गया, और जब उसने कहा उनसे, षंड और अमर्क से, वो उनको डांटने लगा। उसने कहा मुझे लगता है तुम भी विष्णु के साथ मिल गए। तुम दोनों भी विष्णु के साथ मिल गए हो, और तुम राक्षस के बीच में कोई विष्णु के मैसेंजर ही हो। परपक्ष समाहित है, तुम भी दूसरे पक्ष के आदमी हो, और तुम यहां सेन लगा रहे हो, तुम मेरे बेटे को गलत शिक्षाएं दे रहे हो। और उसने बातों बातों में उनको श्राप तक दे दिया। उसने कह दिया जैसे कोई बीमारी होती है, एक टाइम के बाद वो बीमारी जब बढ़ जाती है तो उसका विनाश हो जाता है, तो उसने कहा वैसे ही तुमने मेरे साथ जो गड़बड़ की है, तुम्हें भी इसका फल मिलेगा। और इस तरीके से उनको डांटने लगा। और उसने उनको कहा तुम ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण बंधु हो। ब्राह्मण बंधु किसको कहा जाता है? जो होता तो ब्राह्मण कुल में पैदा है, लेकिन कर्म उसके नॉन ब्राह्मण वाले होते हैं। अश्वत्थामा को इसलिए ब्राह्मण बंधु कहा गया। उसने क्या किया? उसने सोते हुए बच्चों को मार दिया था। द्रौपदी के सोते हुए बेटों को उसने सिर उनका धड़ से अलग कर दिया था। तो उनको फिर दुर्योधन ने ब्रह्म बंधु कह के संबोधित किया। भगवान कृष्ण ने यही कहा, ये ब्राह्मण बंधु है। ब्राह्मण का फिर उसने अपना पद खो दिया। तो ऐसे हिरण्यकशिपु ने उसको कहा, तो इन्हें सॉफ्ट वे उसको गाली दी गई। समझते? ब्राह्मण को ब्राह्मण बंधु कहो मतलब उसको गाली होगी। तो ये बड़ा अपसेट हो गए, और इन्होंने कहा हिरण्यकशिपु से कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आपका बच्चा भगवान के बारे में बोल रहा है, इसकी जो सोच है, दिस इज नेचुरल, नैसर्गिकी अयम। नैसर्गिकी मतलब नेचुरल है। ये जो आपका बेटा बोल रहा है, हे राजन, ही इज ए नेचुरल डिवोटी। हमने कुछ नहीं सिखाया इसको। ही इज ऑलरेडी लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स, नेचुरली इट्स कमिंग आउट। जो मैंने आपको भी एक दो एग्जांपल दी, जैसे मैंने बताया, वो बच्ची जो ड्राइंग बनाती है, शी इज नेचुरली, वो प्रीवियस लाइफ उसका सुकृति चल रही है कुछ। कोई बच्चा मृदंगा बजा रहा है, कोई बच्चा भागवत सुन रहा है, दे आर ऑल नेचुरल। हम सबका कुछ नेचुरल डिस्पोजिशन है। तो उन्होंने कहा ये तो नेचुरल डिवोटी है, हमने इसको कुछ नहीं सिखाया है, अब हमसे नाराज मत हो, हमको आप इस तरह का श्राप मत दो। तो फिर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा, प्रहलाद तुम इतने बदतमीज हो गए हो, तुम इस परिवार के अगेंस्ट, यू आर गोइंग अगेंस्ट योर फैमिली, एंड यू आर ओनली 5 years old एंड यू आर नॉट स्केर्ड ऑफ मी। कहां से तुमने ये सीखा? कुतो असत, कुतो अधब्र असत मति। मति मतलब आपकी इंटेलिजेंस। आपकी इंटेलिजेंस ये असत में कैसे चली गई? मतलब नेगेटिव में जा रही ना, जो मैं कह रहा हूं उसको नहीं सीख रहे हो। वो भगवान की बात कर रहा है, वो उसको असत कह रहा है। अब दो पक्ष हैं, कोई दूसरे एक दूसरे को तो गलत बताएंगे ही। अब डीमन भगवान को नहीं मानते, वो भगवान से रिलेटेड चीजों को गलत बता रहे हैं, बट दे थिंक दे आर राइट इन देयर ओन वे। तो उसने कहा कि ये तुम्हारी इंटेलिजेंस कहां से हो गई? वेयर हैव यू लर्न दिस? व्हाई यू आर नॉट स्केर्ड ऑफ मी? तो एज इफ अभी तक जो प्रहलाद महाराज ने उनको बताया था वो इनफ नहीं था, प्रहलाद महाराज ने फिर से प्रवचन करना शुरू कर दिया। सी दिस इज कॉल्ड फियरलेसनेस। तो उन्होंने कहा कि मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा। हरि बोल। डर के वो मतीन कृष्णे परतः स्वतोवा। उन्होंने कहा कि हे राजा, अगर भगवान कृष्ण में मति या तो किसी के कहने से हो जाए, स्वतः या अपने आप हो जाए, या फिर इन दोनों के कनेक्शन से हो जाए। कोई आपको बता रहा है, आपके अंदर से खुद भी इंक्लिनेशन है। जैसे आप लोग यहाँ आए हो, आपके मन में भी भक्ति भाव है, माता गोविंद प्रभु और विदुषी माता जी ने आपको बुलाया तो आप भी आ गए, तो एक दूसरे का संयोग बन जाता है। मतिर्न कृष्णे प्रतः परतः स्वतोवा मिथो भी पद्येत गृह व्रताना। या तो अपने आप हो जाए, या किसी के समझाने से हो जाए, या इन दोनों के कंक्लूजन से हो जाए। किन के लिए? जो घर के कामकाज में पूरी तरह से अपने आप को टाइड अप समझते हैं, जो घर कोई अपना संसार समझ के बैठे हैं, जो सोच रहे हैं बस
me, my wife and my children, this is it. इसके beyond कुछ है ही नहीं. This does not mean we become careless. We become fully careful to teach them Krishna consciousness, to make myself Krishna consciousness, and be clear that after leaving this body, we all should aim to go back to Krishna, to serve Krishna, to be with his devotees. So we do our duties very nicely, very carefully. This is what the message is. You understand? Please don't take it other way. This is the worst part. We are not prepared. We are not ready for the, full jump. And then we start thinking, I am now ready. And Prabhuji said, family and everything is useless. It is क्या बोलते हैं? ये double sword हो जाती है. एक तो अच्छे से सीखा भी नहीं है और दूसरा हम लोग परिवार वगैरह छोड़ देते हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है. So we have to be very careful. Don't take this other way. Do your duties nicely. क्योंकि भगवान ऋषभ देव ने अपने बच्चों को जब शिक्षा दी, उन्होंने उनको बहुत क्लियरली कहा. उन्होंने कहा है कि आपको पिता बनने का अधिकार नहीं है, आपको माता बनने का अधिकार नहीं है, आपको पति बनने का अधिकार नहीं है. पत्नी को नहीं कहा, वेरी इंपॉर्टेंट. माता जी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस. लेकिन माता उन्होंने कहा है, पिता बनने का अधिकार नहीं है, पति बनने का अधिकार नहीं है, माता बनने का अधिकार नहीं है. पत्नी का है, माता बनने का अधिकार नहीं है, गुरु बनने का अधिकार नहीं है, दोस्त बनने का अधिकार नहीं है, इवन देवता बनने का अधिकार नहीं है. क्यों नहीं है? न मोच येद यद समुपेत मृत्यु. भगवान ऋषभ देव को कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये जो आपके सब्जेक्ट हैं, पति के लिए पत्नी और बच्चे, गुरु के लिए शिष्य, देवताओं के लिए उनके उपासक और दोस्त के लिए दोस्त, अगर हम एक दूसरे को भगवत प्राप्ति की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मृत्यु सामने खड़ी है, न मोचयेद समुपेत्य मृत्यु, तो अगर हम एक दूसरे को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, गाइड नहीं कर रहे हैं कि मृत्यु सामने खड़ी है, अभी तो आएगी 10 साल, 20 साल, 5 साल. सो इट इज वेटिंग फॉर अस. द काउंटडाउन हैज बिगन. सो these and before entering these relationships, this is the unsaid, this is what the scripture have said, that we have to make sure we are helping each other. Understand? So this is the whole purpose of this association. This is the whole point behind this, getting together, motivating each other to worship Krishna. Yeah? तो उन्होंने कहा कि गृहवृताना, जो घर में ही आसक्त हैं, उनकी अगर भगवान कृष्ण में मति नहीं लगती है, अपने आप से, किसी और के कहने से या कॉम्बिनेशन से, तो उनके लिए वो कहते हैं कि दिस इज फॉर देम द बेस्ट ऑप्शन इज टू सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड एंड ग्लोरीफाई. और नहीं तो क्या होगा? नहीं तो वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने उनके लिए कहा, नहीं तो व्हाट दे आर डूइंग इज अदांत गोभिर विशतांतमेश्रम पुनः पुनश्चर वितचर्वणाना. तो इफ अदांत गोभिर, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग इस घर रूपी संसार में सो मच अटैच्ड हैं, इतनी आसक्ति है, तो उससे क्या होगा? बार बार वी आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई. एक्चुअली स्टेप बैक, ये जो सब संसार वगैरह इसलिए दिया जाता है हमें, बिकॉज आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन इज नॉट कंप्लीट. इंद्रिय तृप्ति, इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं. टू हेल्प यू फुलफिल योर डिजायर्स, यू आर गिवन अ बॉडी. So the whole reason behind getting this body is the desires. You had the desires. And if we keep getting these bodies again and again, तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, due to unsatisfied senses, vishtam tamishram, they keep falling down into different yonis, different bodies, and they just transmigrate. और क्या कर रहे हैं? पुनः पुनश्चर्वित चर्वणा नाम. They are chewing the chewed again and again. आपने कुछ खा लिया, उसको फेंक दिया, फिर उसको उठा के फिर चबाया, फिर फेंक दिया, फिर उठाया, फिर चबाया. That's what Prahlad Maharaj is saying. If we don't develop attraction for Krishna, because we are transmigrating from one body to another body, and what are we doing? किसी को मम्मी बनाते हैं, किसी को पापा बनाते हैं. अभी वैसी मम्मी है, फिर गधा मम्मी बनेगी, फिर ऊंट कोई मम्मी बनेगी, फिर कुत्ता कोई मम्मी, मतलब लाइक दिस मम्मी पापा चेंज हो चल रहा है. और वहां पे वो हस्बैंड वाइफ बन रहे हैं एक दूसरे के, राइट? वो फिर एक दूसरे के दोस्त बन रहे हैं, पिगलेट्स एंड पपीज एंड कैट्स जो भी बोलते हैं, तो वो भी अपना फ्रेंड. अभी हम लोग जाते हैं, हमारे घर के पास वहां पार्क है,
एक डॉग्स पार्क भी है वहां पर। तो एक दिन मैं उसके पास खड़ा होकर देख रहा था, आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग। वो कुत्तों को लाके इतना खुश होते हैं, और वो कुत्ते को बोलते हैं से हेलो, दूसरे कुत्ते को बोलते हैं से हेलो टू हिम। नथिंग रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग, बट वी आर टॉकिंग अबाउट हायरार्कीज। आई मीन, वो भी जीवात्मा है, वी शुड हैव respect for them also. Please don't take it otherwise. What I'm trying to say is that transmigration happens because we use this relationship, again extend the relationship, again strengthen this relationship at the body level, and the relationship is not being established with Krishna. So that's what Prahlad Maharaj told. जब हिरण्यकशिपु ने उससे पूछा कि भाई कहां से तुमने सीखा ये, कुतो अधभ्र असत मति, ये तुम्हारी मति अधप्र कहां से हो गई, इन ऑस्पिशियस से तुमने कहां से सीख लिया। तो तब प्रहलाद महाराज ने मति के बारे में बताया कि मतिर न कृष्ण है, अगर कृष्ण में मति नहीं लगेगी पिताजी तो ये हो जाएगा, ये कोई असत नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि पिताजी इस संसार में क्या हो रहा है, इस संसार में एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, अ ब्लाइंड इज लीडिंग अनदर ब्लाइंड। Don't take me wrong, but when we are only focused on dharma, arth, and kam, if our education is dharma, arth, and kam, be it from a parent to the children, be it from husband to wife, be it from friend to friend, that is like a blind leading a blind. और फिर क्या होगा एक स्टेज के बाद, both of them are going to fall into a well. तो ये प्रहलाद महाराज ने उनको कहा, then as if he is asked, तो फिर बेटे इसका solution क्या है, how do we get this intelligence? तो उन्होंने कहा कि निष्किंचनान न वृणेत यावत। उससे पहले उन्होंने कहा कि जो भक्त हैं, जो बड़े बड़े महात्मा हैं, उनकी चरण धूलि का अभिषेक करो। डू द अभिषेक फ्रॉम द डस्ट ऑफ देयर लोटस फीट, देन यू प्योरीफाई योरसेल्फ, एंड थ्रू दैट प्रोसेस निष्किंचनान, हु हैव नो मोटिव, हु आर नॉट गोइंग टू द भगवान, जिनको भगवान से कोई मटेरियल इच्छाएं नहीं है, वही आपको बता पाएंगे। लेकिन जिसके मन में अपनी मटेरियल इच्छा, वो आपको कैसे बता पाएगा, उसमें पोटेंसी नहीं आएगी। एक बार एक साधु के पास एक मम्मी अपने बच्चे को लेके गई और उसने कहा साधु को कि साधु जी, ये बच्चा चॉकलेट बहुत खाता है, आप इसको समझाओ। तो साधु ने कहा कि आप 1 महीने बाद इसको लेके आइएगा। और 1 महीने बाद लेके गई तो साधु जी को फिर उसकी मम्मी ने कहा कि इस बेटे को आप बोलो चॉकलेट ना खाए। तो साधु जी ने उसको कहा बेटे को, देखो बेटे, आगे से आप चॉकलेट मत खाना, ये आपके लिए ठीक नहीं है, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा। और बच्चे ने चॉकलेट खाना बंद कर दिया। तो फिर उसने कहा मैया ने कि 1 महीने पहले भी मैं आई थी, आप ये तभी बोल देते, मुझे दोबारा बुलाने की क्या जरूरत थी। तो साधु जी ने यही कहा कि क्योंकि तब मैं भी चॉकलेट खाता था, अब मैंने खुद खाना छोड़ दिया है। नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग देयर इज ए पोटेंसी, कहते हैं ना उसमें जबान में, उसमें शब्द में वजन है, इट स्ट्रेट वे टचेस योर हार्ट। तो बच्चे के हार्ट को उसने टच किया, एंड देन ही स्टॉप। तो ये रास्ता प्रहलाद महाराज बता रहे हैं अपने पिता को, जिसको उन्होंने क्या कह के एड्रेस किया था, असुर वर्रे, ओ किंग ऑफ द डेमन्स, जिसने ऑलरेडी उसको जमीन पे फेंक दिया है। He has thrown प्रहलाद महाराज ऑन द फ्लोर। अभी उन्होंने जो 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस बताए थे, वो बेचारा वहीं से बोल रहा है अभी। तो ये इस पे तो और गुस्सा आ गया हिरण्यकशिपु कि ये बोल क्या रहा है, एंड हाउ इज ही टॉकिंग लाइक दिस। तब हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि इस बच्चे को मार दो। 5 साल का बेटा, उसने कहा किल हिम। देवताओं को, मतलब उसने अपने डेमन्स को बुलाया और कहा इसको मारो। एंड देन दोज गुड डेमन्स आए, राक्षस आए, उनके पास वो त्रिशूल थे, उन्होंने त्रिशूल उसके शरीर में घुसाने शुरू कर दिए, बट नथिंग हैपेंड टू हिम। ही वाजंट अफेक्टेड एट ऑल, कोई एक खरोंच तक नहीं आई उसको। देन दे डिवाइज्ड मोर प्लान्स टू किल हिम। क्या प्लान बनाए, इसको ऊपर पहाड़ की चोटी पे ले जाओ, ऊपर से इसको नीचे फेंको। कुछ नहीं हुआ प्रहलाद महाराज। फिर उसको बोला इसको हाथी के नीचे डाल दो, एक बड़े हाथी से इसको कुचल दो, कुछ नहीं हुआ। फिर सोचा इसके खाने में जहर मिला दो,
उसको पॉइजन मिलाया खाने में, कुछ नहीं हुआ. So they tried all the ways, but they could not do anything to Prahlad Maharaj. प्रहलाद महाराज को कुछ भी नहीं हुआ. फिर जो ये थे हिरण्यकशिपु, बहुत सैड हो गए. He became very sad and he went into doubt. Now he started thinking कि ये बच्चा कैसे बच रहा है. मुक्त स्वनेव तेज सा, इसका अपना ही कोई तेज है. सेम थिंग जैसे मैंने कहा ना प्रीवियस लाइफ, ये जो बच्चे हैं, यू सी दिस चिल्ड्रन, they all carrying some potencies from their previous life. Like I remember talking to this Ayush and his brother. We were studying Bhagavad Gita 7 years ago or something. And these boys, they had some good questions. So they had been thinking about it. Obviously, parents have given them something, but they're carrying some previous life. That's the point I'm trying to make you understand. So we should not be bewildered in the negative circumstances also, because I'm carrying some previous life. मेरे पिछले जन्मों के कष्ट मेरे सामने आ रहे हैं. भगवान राम ने कहा कि मृत्यु लोक में आकर के तो भगवान राम को भी कष्ट भोगने पड़े. तो फिर हम लोग कौन है? हमें भी कष्ट भोगने पड़ेगी. भगवान राम साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान जब आके वो भोग रहे हैं. बट द ओनली थिंग इज वी आर प्रोटेक्टेड. वो कहते हैं ना, भगवान कहते हैं कि नैया आपकी डगमगाएगी जरूर, लेकिन मैं डूबने नहीं दूंगा. हवा के झोंके आएंगे बेटा, लेकिन डूबेगी नहीं, तू बस बैठे रहना उस. तो प्रहलाद महाराज को ये सब झटके लगा रहे हैं वो, बट ही इज प्रोटेक्टेड. उनका एक भी कुछ भी बाल नहीं बांका कर सके. रादर अब हिरण्यकशिपु को डर लगने लगा कि क्या हो गया, मैं इसको मारने की कोशिश हो रही, मर नहीं रहा है. उसने यहां तक एनालॉजी दे दी. उसने कहा कि जैसे पेड़ में, जंगल में कोई दवाई का पेड़ होता है और उस दवाई के पेड़ को हम बचा के रखते हैं, सो दैट दिस ट्री इज प्रोटेक्टेड फॉर फ्यूचर पर्पस. बट एट द सेम टाइम उसने कहा कि अपनी ही बॉडी में, मतलब दूसरा कोई हेल्प कर रहा है, हेल्पफुल है, तो वी प्रोटेक्ट देम एज आवर ओन सन. बट ही सेइंग अगर अपनी ही बॉडी में मान लो हाथ में कुछ गड़बड़ हो जाए तो हाथ को काट देना पड़ता है, सो दैट द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज प्रोटेक्टेड. तो उसने कहा दिस सन इज लाइक दैट, so that body can live peacefully by cutting the arm. He said, kill this boy, so that if he is killed, my destiny, my dynasty will be protected. He is somebody in the garb of my son. He is not my son, because he is glorifying Vishnu. He is the killer of my brother. ते में भ्रातृहा, भ्रातृहा मतलब मेरे भाई को मारने वाला है. और ही इज द वन हु किल्ड माय ब्रदर. हिरण्यकश को बोल रहा है इसी ने मारा है. क्यों मारा है? बिकॉज ही बिलोंग्स टू विष्णु कैंप. विष्णु दासवद अर्चित, ये विष्णु की एक परफेक्ट, लाइक ए मीनियल सर्वेंट, ही इज सर्विंग विष्णु, सो दैट मींस ही इज द किलर ऑफ माय ब्रदर. इस तरीके से हिरण्यकशिपु सोच रहा था. बट whatever I have tried, he is protected. मुक्त, ये बच रहा है हर चीज से. इस तरीके से वो सोचने लगा, अपने दिमाग में परेशान हो गया. और फिर उसको चिंता होने लगी, हो सकता है कहीं मैं ही ना मर जाऊं. अब हिरण्यकशिपु को डर लगने लगा कि कहीं ये मुझे ही ना मार दे. 5 साल के बच्चे से वो राक्षस डरने लगा. ऐसे आपने देखो हमारे महाभारत में ऐसा एक इंसिडेंस हुआ, जब माता द्रौपदी का उन्होंने चीर हरण करने की कोशिश की, तब तक सब लोग चुप थे. लेकिन जब माता द्रौपदी का चीर हरण करने लगे और भगवान कृष्ण ने जब चीर अवतार ले लिया, माता द्रौपदी वाज प्रोटेक्टेड, तो कहते हैं धृतराष्ट्र घबरा गया था. ही गॉट स्कैर्ड आफ्टर दैट कि क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ है. एंड देन धृतराष्ट्र ऑफर्ड टू द्रौपदी के बेटे आप सब ले लो, सब इनका राज्य सब वापस दे दो. इतना घबरा गया वो. हालांकि फिर द्रौपदी ने मना कर दिया. उसने
जो भी मांगना था उसने एक क्षत्रिय के नाते मांगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ही गॉट स्केर्ड। सिमिलरली हिरण्यकशिपु गॉट स्केर्ड नाउ कि ये कौन है, कहीं मैं तो नहीं मर जाऊंगा इसकी वजह से। मैंने सब इतना सब मैंने करके देख लिया है, ही इज टोटली अनअफेक्टेड और ही लुक्स लाइक ही इज अमर। कुतश्चिद अयम अभय अमर, ऐसा क्या है, इसको कुछ भी नहीं हो रहा है। एंड लाइक दिस हिरण्यकशिपु वाज थिंकिंग। देन जो षंड और अमर्क थे, जो प्रहलाद महाराज के गुरु थे, उन्होंने देखा राजा को, राजा डरा हुआ है, तो उन्होंने हिरण्यकशिपु को जाके कहा, ओ यू वॉन ऑल द प्लैनेट्स, यू डिफीटेड ऑल द किंग्स, आपने इंद्र को भी हरा दिया। मतलब अब उसको हौसला बढ़ा रहे हैं, अब उसको एनकरेजमेंट दे रहे हैं। राइट, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, कई बार कोई डाउन होता है तो हम उसको पॉजिटिव बताते हैं। नो नो सन, डोंट वरी, यू डिड सो वेल इन दैट एग्जाम, यू डिड सो वेल देयर, सेम प्रिंसिपल। अब वो उसका हौसला बढ़ा रहे थे, उसको बता रहे थे तुमने इंद्र को भी हरा दिया, तुम क्यों इस बच्चे से डर रहे हो। और उन्होंने कहा अभी शुक्राचार्य जी दूर गए हुए हैं, शुक्राचार्य जी इनके पिता थे और दैत्यों के गुरु हैं। तो उन्होंने कहा शुक्राचार्य जी अभी नगर से बाहर गए हुए हैं, जब शुक्राचार्य जी जब तक वापस नहीं आते, इस बच्चे को तुम बांध के रखो, वरुण के पास से बांध दो। वरुण का पास मतलब वो अदृश्य भी होता, ऐसा आपको दिखेगा नहीं बांधा हुआ, लेकिन आपको बांधा हुआ है। तो उसने कहा इसको ऐसे बांध के रख दो वरुण के पास से, सो दैट ही वोंट रन अवे। और जब गुरु जी आएंगे, जब शुक्राचार्य जी आएंगे, शुक्राचार्य जी इसको समझाएंगे तो इसका शायद सोच इसकी बदल जाएगी, लेकिन तब तक आप इसको रखो। और इन द मीन टाइम वी विल ट्राई टू टीच हिम, हम इसको उससे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, धर्म अर्थ काम इसको पढ़ाएंगे, इसकी शायद समझ में बात आ जाए। अभी तो बच्चा है, अभी तो 5 साल का बच्चा है, अभी इसको क्या पता है, इसको समझ नहीं है, हो सकता है किसी का दिमाग इसने बहका दिया हो। लेकिन हिरण्यकशिपु कहता है नहीं, मुझे लग रहा है ये जैसा कुत्ते की पूंछ होती है। शुने शपे, उसने उदाहरण दिया, शुने शपे मतलब शुने कहते हैं कुत्ते को और शपे कहते हैं उसकी पूंछ को। उसने कहा जैसे कुत्ते की पूंछ को कितना ही पकड़ के रखो लेकिन छूटते हुए टेढ़ी हो जाती है, ये भी ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे इसमें एक और आता है शुने शपे, ये क्या था, एक और हमारा राजा हरिश्चंद्र के बारे में आपने सबने सुना होगा। तो क्या हुआ, एक बार महाराज हरिश्चंद्र, उन्होंने यज्ञ का संकल्प लिया, कुछ देवताओं से उनकी बातचीत हुई, हालांकि सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन वन ऑफ द फास्ट टाइम्स एक बार क्या हुआ, उन्होंने कुछ देवताओं से बूंद मांगा और उसके बदले उनको क्या करना था, अपने बच्चे की बलि देनी थी। उनके बेटे का नाम था रोहित, तो रोहित को उन्होंने सैक्रिफाइस करना था, मारना था, मतलब उसको बच्चे की बलि दी जाने वाली थी। तो कहते हैं कि अब महाराज हरिश्चंद्र ने बूंद तो मांग लिया और जब तक काम पूरा हो गया फिर उनका मन अब बदलने लगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, रोहित की बलि मैं कैसे दे दूं, ये तो मेरा अपना बेटा है। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने अपने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि बलि के लिए एक बच्चा चाहिए और जितना आपको बदले में पैसा चाहिएगा मैं दे दूंगा। तो एक ब्राह्मण थे वहां पे, अजीधर नाम के एक ब्राह्मण थे, वो गरीब थे, उनके 4 बेटे थे। तो जब उनको एक खबर पता लगी, ही एग्रीड, इसे ठीक है मेरे बेटे को ले लो तुम और इसको सेक्रीफाइस कर दो, और आप इसको सेक्रीफाइस कर दो, बदले में बोलते हैं 100 गाय उन्होंने ली और बेटा उनको दे दिया। अब जब वो बात चलने लगी कि भी सेक्रीफाइस करना है, तो सब ब्राह्मणों ने मना कर दिया। ऑल द ब्राह्मण इन द सिटी सेड हम ये यज्ञ नहीं करेंगे, दिस इज टोटली अगेंस्ट। देन द वर्स्ट पार्ट इज, फिर क्या होता है, क्योंकि कोई ब्राह्मण नहीं है यज्ञ करने के लिए, तो अजीधर ने खुद ही कह दिया मैं आके अपने बेटे की बलि दे दूंगा, आई एम द ब्राह्मण, आई परफॉर्म दिस यज्ञ, यू गिव मी मोर मनी। एंड द सन wasn't moved at all, he was totally fixed, मतलब उसको कोई चिंता नहीं हो रही थी, टेंशन बच्चे को। तो कहते हैं फिर बच्चे ने क्या किया, उसका नाम क्या था, शनैशेव। बच्चे ने क्या किया, उसने भगवान को याद किया, ही स्टार्टेड प्रेइंग टू द लॉर्ड्स। और जैसे उसने भगवान को याद किया, वहां पे
विश्वामित्र जी आ गए, आकाशवाणी हुई, एंड देन द डेमीगॉड्स केम, और उन्होंने कहा कि हे राजन, जो आपका वचन था वो हम वापस लेते हैं, और अब इसकी बलि की कोई जरूरत नहीं है, लेट दिस चाइल्ड बी फ्रीड। एंड विश्वामित्र जी आए, और विश्वामित्र जी एक्सेप्टेड दैट बॉय, जिसका नाम क्या था, शनैशेप, एज हिज डिसाइपल। तो हिरण्यकशिपु कह रहा है, ये कहीं शनैशेप तो नहीं है मैं इसको मारने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये मर ही नहीं रहा है, कहीं देवता तो नहीं आ गया इसकी मदद करने के लिए, इंद्र तो नहीं आ गया है। तो इस तरीके से, लेकिन षंड और अमर्क ने कहा, राजन आप चिंता मत कीजिए, हम इसको धर्म अर्थ और काम पढ़ाएंगे, और जब तक शुक्राचार्य जी आएंगे तब तक इसकी बुद्धि बदल जाएगी। तो ऐसा कह करके वो फिर से उनको पाठशाला में ले जाते हैं और धर्म अर्थ और काम की शिक्षा देने लगे। लेकिन प्रहलाद महाराज ने उनकी बातों को सुनते थे, he never objected to their teachings. That's another sign, by the way. That's another sign for the devotees. जब हम लोग भगवान का, आई थिंक कल ही उस प्रभु से मेरी बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि हम लोग चीजों को फिक्स कैसे करें। तो मैंने उनको यही कहा कि एज ए डिवोटी वी डोंट ट्राई टू फिक्स द थिंग्स, एज ए डिवोटी वी आर यूज्ड टू प्रेइंग टू द सुप्रीम लॉर्ड, एंड वी हैव टोटल डिपेंडेंस ऑन हिज मर्सी। If somebody has to take an action, the Lord will empower that personality, and or he will send somebody and the action will be taken. So we get tested. So Prahlad Maharaj was totally not bewildered, because he was fixed in his consciousness that I am a servant of Krishna. I am a devotee of Krishna. कितना भी अत्याचार करें, तो वो उनको पढ़ाते थे। अब क्या हुआ, एक बार जो टीचर थे वो जब छुट्टी करके जाते थे, लंच के लिए जाते थे अपना, तो प्रहलाद महाराज, बिकॉज ही वॉज ए नेचुरल डिवोटी, he had the tendency to teach and preach. तो बच्चे उनके पास आए, बाकी जो बच्चे थे, और बच्चों ने उनसे पूछा, प्रहलाद ये जो तुम हमें बताते हो, ये तो हमने कहीं से नहीं सुना ना, ये हमें जो हमारे टीचर हैं षंड और अमर के बताते हैं। देन हु हैज टॉट यू ऑल ऑफ दिस? तुमने ये कहां से सीखा, किसने तुम्हें बताया इसे? तो फिर प्रहलाद महाराज ने उनको बताया कि मैंने अपने गुरु से सीखा, मेरे गुरु ने मुझे ये सब शिक्षा दी। एंड देन वेन एवर टाइम परमिट, जब भी फिर वहां खाली टाइम होता था, टीचर्स इधर उधर होते थे, तो प्रहलाद महाराज फिर बच्चों को पढ़ाने लगे। He started teaching them about Krishna consciousness. हमारे यहाँ एक बच्चा है, हमारे वहाँ कॉन्ग्रेगेशन में, हमारे ग्लेनफील्ड साइड में, एंड आई टेल यू, वो बच्चे ने, उसने अपने क्लास में एक बच्चे का मीट वगैरह खाना छुड़ा दिया। उसका नाम अर्जुन है, बच्चे का नाम, और वो भगवत गीता के श्लोक वगैरह बोलते थे हमारे साथ। तो फिर उसके फादर ने मुझे बताया, प्रभु इसने अपने दोस्त का मीट खाना छुड़ा दिया। एक और लड़की है, आई थिंक शी मस्ट बी, शी इज 2020 बॉर्न, अभी कितनी 6 साल की होगी, 7 साल की हुई। उसने पिछले साल अपने क्लास में एक लड़की को डरा दिया, इफ यू ईट मीट यमराज विल कम एंड टेक यू। उसने घर में जाके बताया बच्चे ने, और फिर वो जो उसकी लड़की के फ्रेंड के पेरेंट्स थे, उन्होंने इनसे बात की। उन्होंने कहा, भैया अपनी लड़की को बोलो थोड़ा माइल्ड, थोड़ा सॉफ्ट उसमें बोले। बच्चा घबरा गया कि यमराज ले जाएंगे तुझको। बट दीज आर नेचुरल डिवोटीज। तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज बाकी जो उनके स्कूल मेट थे, डेमोनिक स्कूल, उनको पढ़ाने लगे, उनको सिखाने लगे कि देखो भगवान कृष्ण सब कुछ है, he is the whole soul, we should all surrender to him. And this verse that we spoke about today, this is the first verse, he speaks to them. Kaumar acharet vigno, सब अपने फोन में निकाल लें, SP 7.6.1. Let's recite it together and then we will stop today. SP 7.6.1. And I guarantee you, when you hear this verse, when you chant this, you can close your eyes, you can feel the vibrations, Prabhuji. I'm telling you, you will feel, your heart will be touched, because this is spoken by Shukdev Goswami. This is in part of Bhagavatam. This is spoken by a pure devotee of the Supreme Lord. So it will touch our heart and it has its potency. Ready? Shri Prahlad Vacha Kaumaracharet Vigno
धर्मान भागवतान इह धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म दुर्लभम मानुषम जन्म। तो ये लाइन हम किसको बता रहे हैं? दुर्लभम मानुषम जन्म। और विल टेलिंग दिस लाइन टू खुद को बताओगे। जब हम अभी गा रहे हैं तो अपने आप को बताना है। आई एम टेलिंग माई सेल्फ whatever is my name, whatever I am, that oh my dear, this is very difficult. Durlabh, this is not easily attained. Durlabham manusham janma, right? Durlabham manusham janma tad api adhruvam arthadam tad api adhruvam arthadam. Oh my dear friend, oh my dear soul, I'm telling to myself that this human body is very difficult to attain. But even though this is impermanent, this is arthadam. काम इसी में बनेगा, लॉटरी इसी में लगेगी, रिजल्ट इसी में आएगा, बाकी किसी योनि में किसी बॉडी में काम नहीं बनेगा. So let's make most of this body. धर्मान भागवतान यह अभी शुरू कर देना है, आज ही से कर देना है और इसको बढ़ाना है, धीरे धीरे इसको बढ़ाना है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम वी हैव, राइट, एज पर योर शेड्यूल इंक्रीजिंग. So we'll stop here, Prabhu. I think this is the right time. Yeah. Okay. So any questions, comment from anyone? प्रहलाद महाराज के बारे में आपने बताया, but was प्रहलाद महाराज the only son of Hiranyakashipu? नहीं, उनके 4 बच्चे थे. Yes. He was the youngest. Prahlad was the youngest. Yes. But he still wanted Prahlad to lead the kingdom. Yes, he was bright. He was very bright. He didn't say he want him to lead, but he wanted, as a king, you want all your sons to be qualified. You know, princes, when the time comes, so they can take over. But the other 3 were more demoniac then. They were there, yeah. They did not have any of this inclination. They were very easily taken to dharma, arth and काम. तो उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. प्रॉब्लम इस बस इन्हीं से थी. और किसी का कोई प्रश्न आज के सत्र में? मेरा एक बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि प्रहलाद महाराज जो है वो सत्ययुग में है ना, मतलब, और उसके बाद रहते हैं फिर द्वापर है, तो वो जब कृष्णा का नाम लेते वो बेसिकली नारायण भक्त थे, मतलब उस टाइम कृष्णा नहीं आए थे, तो वो मतलब कृष्णा का ही जाप कर रहे थे या नारायण का, विष्णु का, भगवान विष्णु का जाप कर रहे थे? प्रहलाद महाराज, I think if you would have missed our classes in canto, 5th canto. थोड़ा सा प्रहलाद महाराज के बारे में आप जान लें. प्रहलाद महाराज is an eternal servant of the Supreme Lord. He is a Nitya Siddh. He did not have, there is no mention of him having a previous birth as someone else and then coming as Prahlad Maharaj. So Acharya say he is a Nitya Siddh. He is an eternal servant of Bhagwan Narsimha Dev. उनके जो इष्ट है नरसिंह भगवान है. But he knows the philosophy very clearly that Narsimha Bhagwan is not different from Krishna. So when he is saying Krishna, he could be praying to Narsimha Bhagwan, but for the general public, for all of us, whoever is reading, so he is also telling us to focus on Krishna Bhagwan. So he is very clear. Now, when I mentioned Canto 5th, in the Canto 5th, there is mention of जो भूमंडल को डिवाइड किया गया है. तो भूमंडल को जो 7 भागों में बांटा गया, उसमें से एक भाग में एक जो लोक है, एक खंड में, वहां पे प्रहलाद महाराज हमेशा नरसिंह भगवान की पूजा कर रहे हैं. So he is worshipping Narsimha Bhagwan all the time there. Right? So to your question, why he is telling about Krishna? He is telling about Krishna because Narsimha Bhagwan is none other than Krishna himself. Right? But so that other people don't get confused. And this is Bhagavatam is spoken by whom? By Shukdev Goswami. So Shukdev Goswami is mentioning this, that this is what Prahlad Maharaj is saying. Yeah? So that makes it more authentic because Shukdev Goswami has spoken this. And Shukdev Goswami heard it from Naradji. Naradji heard it from? No. Shukdev Goswami heard it from Vyas Devji. Vyas Devji heard it from Naradji.
Narad ji heard it from Brahma ji. Brahma ji heard it from the Supreme Lord himself. So this is full proof. Right? नहीं, मैं खाली वो युग के बारे में, वो सतयुग का कहानी है ये वाला, Okay, okay. उसके बाद Nice. Good question. Good question, bro. I think we could speak more so that others, क्योंकि एक जो प्रश्न होता है बहुत अच्छा, इसके बारे में भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया तो वो कहते हैं जो प्रश्न है पुरुषांश त्रिन पुनाति ही, 3 लोगों को प्योरीफाई करता है प्रश्न, एक पूछने वाले को, एक बोलने वाले को और एक सब सुनने वालों को। और एनालॉजी उन्होंने दिया जैसे गंगा जी स्काई से आती है, तो गंगा जी जब आती है तो गंगा जी ऊपर के प्लैनेट्स को प्यूरिफाई करती है, फिर मिडिल प्लैनेट्स को करती है, फिर लोअर प्लैनेट्स में भी। तो लाइक गैंजेस प्यूरिफाई ऑल दीज प्लैनेटरी सिस्टम, सिमिलरली अ क्वेश्चन रिलेटेड टू कृष्णा प्यूरिफाइज द आस्कर, द स्पीकर एंड द लिस्ट। थैंक यू। Short question है वो actually रविशंकर उनकी एक प्रश्न। Okay. So it goes back to day one again. श्रीमद् भागवतम का 7.4.28 श्लोक की अगर बात करें तो उन्होंने पूछा है कि how about offenses committed by a non-devotee to a non-devotee? How does that work? Okay. For example, a human offending a human or an animal. So that's first question. I'll let you elaborate on that. Okay. तो पहले दिन हमने जो वर्स डिस्कस किया था उसमें हमने प्रहलाद महाराज की जो क्वालिटीज थी खुद भगवान ने कहा था। मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं, देन आई विल आंसर सो दैट यू कैन रिलेट द आंसर। तो उन्होंने कहा था प्रहलाद महाराज के बारे में, भगवान ने कहा निर्वैर्य, बिना उनका कोई शत्रु नहीं होगा, प्रशांतम, ही विल बी कंप्लीटली पीसफुल। लेकिन जब हिरण्यकशिपु उनको परेशान करेगा देन आई विल कम, हनिष्येपि वर अर्जितम, भले उन्होंने वर ले लिया, बोन ले लिया ब्रह्मा जी से, बट आई विल कम एंड किल हिम। तो डिवोटी के केस में तो ये हो गया, एक डिवोटी को, एक भक्त को परेशान किया गया था, उसके अगेंस्ट ऑफेंस किया गया था। अब प्रश्न ये है कि अगर नॉन डिवोटी मतलब जो भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ धर्म अर्थ और काम में बिजी हैं, वो अगर एक दूसरे के प्रति अपराध करते हैं तो दैट गेट्स हैंडल्ड थ्रू द नॉर्मल, जो हमारा जो कर्म का प्रिंसिपल है। जैसे कर्म का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा, राइट। तो नॉन डिवोटी ऑफेंडिंग नॉन डिवोटी, भगवान उसमें इंटरफियर नहीं करते। जो मटेरियल लेवल पे एक पशु दूसरे पशु से कर रहा है तो वो उनका अपना कर्म की साइकिल चल रही है। अब आप सोच के देखिए, कई बार रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, एक ट्रक ने कार को ठोक दिया, कार वाले ने ट्रक को ठोक दिया, कार वाले ने मोटरसाइकिल को ठोक दिया, राइट। सो लॉर्ड डजंट इंटरफियर, सो इन देयर केस प्रिंसिपल ऑफ कर्म अप्लाइज, बिकॉज कर्म से बिल्कुल कभी नहीं, आप कर्म के साक्षी हैं सब। अभी वायु देवता यहाँ चल रहे हैं, वो साक्षी है, अग्नि देवता वो साक्षी हैं। तो यू कांट हाइड, जो भी कर्म किया उसका फल मिलेगा। यस प्रभु, यस के अंदर भी तो स्पिरिट जो है वो भगवान की ही है ना। Yes, तो yes. उसमें फिर गॉड इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहा? उनका भी तो जो तत्व है वो मेन इट कम्स फ्रॉम गॉड ओनली। यस यस, उसमें माता जी प्रिंसिपल ये है कि वी ऑल हैव अ फ्री विल। तो भले ही वो नॉन डिवोटी है, ही हैज अ लिटिल फ्री विल, भगवान उसमें इंटरफियर नहीं करते जब तक वो बिल्कुल ही, जैसे मान लीजिए बिल्कुल ही खत्म ना कर दे, बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेज। अदरवाइज बिकॉज कृष्णा नोज दे विल हैव टू, बिकॉज दे आर नॉट, उन्होंने भगवान से मुंह फेर लिया है, दे आर यूजिंग देयर लिटिल फ्रीडम, सो कृष्णा डजंट फोर्स हिज पोजीशन ऑन देम, राइट। यस प्रभु। There's another question. उन्होंने पूछा है कि this is again, this is now on day 2, 7.4.42. Persons subjected to material conditions can become spiritually advanced and blissful upon seeing the behavior of your devotee. से प्रहलाद महाराज को देखिए, बाकी सबका मन बदल गया था। Question is, what exactly is seeing here? What does that translate to? वो मैंने आंसर किया शुरू में, मैंने आपको बताया ना, दर्शन। देखिए हम लोग दर्शन समझते हैं लेकिन उसको हम लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप यहां आए, कोई देख रहा है कि ऑर्डर कितना सुंदर है, कोई देख रहा है इस दीवार पे पेंट कैसा है, कोई देख रहा है कि ये कितना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है इन्होंने,
सब दर्शन कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, अपने अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से वो दर्शन चल रहा है, राइट? इफ आई एम दर्शनिंग, टेकिंग दर्शन ऑफ द मंडेन थिंग्स, द रिस्पॉन्स इज मंडेन। मैं किसी की गलतियां ढूंढ रहा हूं, मैं ये ढूंढ रहा हूं, बट इफ माई दर्शन इज, मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूं प्योर, नाउ आई एम हियर लुकिंग एट भगवान नरसिंहदेव, दिस व्हेन आई एम सीइंग हिम, आई एम थिंकिंग ओ माय डियर लॉर्ड, यू आर सो मर्सीफुल। अभी भगवान क्या कर रहे हैं इस लीला में? हिरण्यकशिपु को मार के उसको पाड़ रहे हैं, उसको उधेड़ दिया भगवान ने। तो या तो मेरे दर्शन दर्शन देख तो रहा हूं मैं आंखों से, लेकिन अब मेरे विचार कहाँ है, सोच कहाँ है? इफ आई एम थिंकिंग ओ माय डियर लॉर्ड, यू आर सो मर्सीफुल, you know, this demon was tormenting Prahlad Maharaj, you are devotee like anything, you appeared there, you protected your devotee, right? Even though you are not bound by any words, but because your devotee said you are also present in this pillar, you appeared from the pillar, you took this form for your devotee। नहीं तो कहते हैं भगवान डिसाइड करते हैं कहाँ पे उनको अगला जन्म लेना है, कहाँ पे अपीयर होना है उनको, इन व्हाट फॉर्म ही विल अपीयर, फ्रॉम वेयर ही विल अपीयर। बट यू आर सो मर्सीफुल, यू बिकॉज यही तो हुआ ना, प्रहलाद ने कहा कि मेरे भगवान इस पिलर में भी हैं, भगवान पिलर में से आ गए, तो एक दर्शन ये भी हो रहा है, समझ लो। सो यस, सो आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। So one last question from Ravi Shankar Prabhu. प्रभु का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु 7.6 और 1 से। तो प्रभु ये पूछ रहे हैं कि was Prahlad Maharaj at the time of this shloka was 105 years old? The story reads 100 years in the womb of Mother Gayatri. जब वो 7.5.5 श्लोक में बोला प्रहलाद महाराज, यस, क्या उस समय वो 5 साल के थे? ओके। सो प्रहलाद महाराज, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ही इज अ नित्य सिद्धा, he is an eternal servant, eternal devotee of the Supreme Lord, right? Now he was in the womb of his mother for 100 years, but he was in the womb. When we saying 5 years, 5 years when he came out of the womb, so that's 5 years. Now you can go back, you can say he was in the womb for 100 years. जैसे हमारे शुकदेव गोस्वामी, he stayed in the womb for about 16 years. He did not come out. So if you want to add that to his age, you can add that. So तो ये लोग की क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वो एक लास्ट क्वेश्चन होगी। यूजुअली होता क्या है, जैसे हम लोग भी काफी फास्टिंग करते हैं, एंड देन वंस द फास्टिंग फिनिशेस, देन वी ईदर स्टैंड एट द बुचर शॉप और इन द बॉटल शॉप कि मेरा फास्टिंग हो गया, एंड देन लेट्स हैव द लेट्स ईट मीट और लेट्स ड्रिंक सम वाइन, काफी दिन फास्टिंग कर लिया है। And even not targeting any community, but they fast the whole day, no food, no water, and then in the evening, let's cut the meat. Is it what extent does it lead to? Does it give any spiritual advancement at all? What No. does that? No, it's zero. It zeros everything. बहुत अच्छा, गुड क्वेश्चन। 6 कैंटो में, फर्स्ट चैप्टर में यही प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से। 5th कैंटो के एंड में उन्होंने हेलिश प्लैनेट्स का डिस्क्रिप्शन दिया, ये अपराध करते हो इस नरक में जाते हो, ये अपराध करते हो इस नरक में जाते हो, वहां पे कुंभी पाक नरक है, आपको तेल से उबलती हुई कढ़ाई में डाल दिया जाता है, उसमें उबाला जाता है। इफ पीपल हु लाइक्स टू हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो वहां पे एक लोहे की एक रॉड होती है, रेड हॉट, और मेल को वो फीमेल की रॉड बनाई जाती है, उसको उससे एम्ब्रेस कराया जाता है, फीमेल को मेल की रॉड बनाई जाती है, उससे एम्ब्रेस कराया जाता है। तो इसको यातना शरीर बोलते हैं। तो यातना देह मिलती है, उसमें सारी यातनाएं दी जाती हैं, ऐसी सी यातना दी जाती है, हमारी टंग में छेद करके उसमें वो डाल देते हैं छल्ला, और ऐसे लटका देते हैं, राइट, आंखें ऐसे निकाल देते हैं। तो ये जो भी कर्म किए उस कर्म के हिसाब से हमको अलग अलग नरकों में डाला जाता है। तो फिर प्रश्न ये किया परीक्षित महाराज ने कि हे सुखदेव गोस्वामी, आपने बड़ा अच्छा बताया, बट सुखदेव परीक्षित महाराज डर गए। उन्होंने जब ये पनिशमेंट सुनी, जब ये डिफरेंट हेलिश प्लैनेट्स, आप पढ़े 5th कैंटो में, यू शुड रीड इट। तो उन्होंने बताया 5th कैंटो माता जी लास्ट चैप्टर है, हाँ लास्ट चैप्टर आप पढ़े, तो उसमें है डिस्क्रिप्शन ऑफ हेलिश प्लैनेट्स, यू कैन सी, ये अपराध करोगे यहाँ जाओगे, ये करोगे यहाँ जाओगे, पूरा उसमें बताया गया। वो घबरा गए परीक्षित महाराज, आउट ऑफ कंसर्न फॉर द लिविंग एंटिटीज,
उसमें उन्होंने ये भी बताया, इफ यू चीट समवन, अगर कोई भाई की संपत्ति ले लेता है, राइट, किसी को आप फ्रेंड फ्रेंड को चीट करता है, कोई किसी की वाइफ को चीट करता है, तो एक एक अपराध उस तरीके से बताया है। वो डर गए कि फिर जीवात्मा का उद्धार कैसे होगा, they will be rotting and they will be circulating in this, and how do they atone for these sins? That is precisely your question. वो सारे दिन फास्टिंग करते हैं और फिर शाम को कोई मीट खाने चला जाता है, कोई यहाँ चला जाता है, वो चला जाता है। तो उसके आंसर में फिर अब सुखदेव गोस्वामी ही वाज टेस्टिंग परीक्षित महाराज, तो उन्होंने आंसर करना शुरू किया। तो हिज फर्स्ट आंसर वाज कि आप कर्म कांड करो। कर्म कांड का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि जितने आपने जिस लेवल का सिन किया है, उस लेवल का आप अटोनमेंट करो। गरुणी च मतलब गरुणा अपराध है, गरुणा च गरुणी च लघुना च लघुनी च। छोटा अपराध है, छोटी अटोनमेंट करो, बड़ा अपराध है, बड़ी अटोनमेंट करो। फॉलो द कर्म कांड। जैसे अब हम लोग पंडित को बुलाते हैं, पुजारी को बुला के आप पूजा कराते हो, ये दोष दूर है। तो जब उन्होंने ये आंसर दिया, परीक्षित महाराज ने मना कर दिया, ही डिड नॉट एक्सेप्ट दिस आंसर। उसने व्हाट काइंड ऑफ अटोनमेंट इज दिस, क्योंकि इसमें हम लोग जो करते हैं, उन्होंने कहा ये अटोनमेंट तो ऐसी है जैसे हाथी का स्नान हो गया, गजत स्नान। हाथी का स्नान कैसा होता है? हाथी नहा के आता है, फिर बाहर आके क्या करता है? फिर कीचड़ उठाता है, फिर मिट्टी उठा के फिर अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है। तो वो हो रहा है, दिन में आप फास्टिंग करते हो, शाम को फिर आप बुचर शॉप पे चले गए, लेकर उस पे चले गए, वो फिर सारा नलीफाई होता जा रहा है। तो वो अटोनमेंट किसी काम का नहीं है। क्या वो पुण्य संचय नहीं अगले जन्म में? क्या बोल रहे हैं? जो पुण्य जो करते हैं, पाप तो करते हैं मीट खाते, हाँ, लेकिन जो भजन कीर्तन या मंदिर जो जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, पुण्य करते हैं, वो क्या संचय नहीं होता है अगले जन्म के नहीं, लिए? वो हो रहे हैं, लेकिन वो पाप ही इतने कर रहे हैं, वो सब नलीफाई हो रहा है। Yes, yes. वो जो बुचर है, उसका तो जो कर्म है वो मीट काटना ही है। वो तो उसका कर्म है, वो फैमिली अपनी चला रहा है उसके पीछे। तो अब उसका जो वो कर्म कर रहा है, वो पाप है कि वो उसका धर्म है या उसका कर्म है? उसमें उसमें माता जी एक, पाप क्या है? मतलब किसी के लिए वो पाप है कि वो बुचर है, पर किसी के लिए तो वो उसका कर्म है ना, वो तो इज रेजिंग हिज फैमिली। यस यस यस, गुड क्वेश्चन। अब ये है कि किसी के लिए कर्म है, तो उसको थोड़ा एक स्टेप बैक करके हम लोग सोचें कि किसी के लिए ऐसा कर्म है ही क्यों हो। ये जो सब अरेंजमेंट किए गए हैं, ये सब अरेंजमेंट इसलिए किया गया बिकॉज दे डिजायर्ड टू डू समथिंग लाइक दिस। आप इसको ऐसे समझें, इन द आईज ऑफ डिवोटी दिस इज ए सिन, बट इन द आईज ऑफ पीपल हु वांट्स दिस काइंड ऑफ सर्विस, हु वांट दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी, तो उनके लिए अरेंजमेंट है। अब प्रभुपाद ने बड़ा क्लियर कहा, जिस चिकन को आज आप खा रहे हो, इन द नेक्स्ट लाइफ दैट चिकन इज गोइंग टू किल यू एंड ईट यू एज वेल। जब ये तो प्रभु को नहीं खा रहा, वो खा नहीं रहा, पर वो एज अ मैटर ऑफ उसको मेरे ख्याल और कोई स्किल नहीं है जो वो कर सकता है, वो इसी स्किल में माहिर है। ऐसे आप चलो बुचर वाला एग्जाम्पल हटा दोगे प्रभु, आप फांसी का एग्जाम्पल ले लो। अब कोई बंदा जो है, जो मतलब जो विक्टिम्स है, क्रिमिनल्स को फांसी दे रहा है, अब उसका प्योर कर्म यही है कि उसने ट्रिगर दबाना है और फांसी चढ़ रही है लोगों को। Yes. अब वो कोई मीट या कुछ अलग किस्म का पाप नहीं कर रहा है, पर वो ये कर रहा है, उसका वो कर्म है। पर वो दे जो रहा है, वो दूसरा बंदा तो मर रहा है, उसके लिए तो वो पाप है। तो ये हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि किसी के लिए जो पाप है वो किसी और का कर्म है? इसमें इसमें दूसरे ऐसे समझने की कोशिश करें। अब जैसे महाभारत में अर्जुन ने कितने लोगों को मारा, हनुमान जी गए लंका में, उन्होंने वहां पे जला दिए, कितने लोग मर गए। लेकिन इन लोगों का कर्म ये भगवान के लिए कर रहे थे। अगर आप भगवान को अर्पित करके कर रहे हैं, if you are doing it genuinely, only that person knows how genuinely, whether he has skill to do anything else or not, whether this is only he can do, whether he is earning that money only to raise the family, whether he is earning that money to raise the family in a Krishna conscious way. Because जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, हमारे this is a real example. We have a devotee in our congregation. He was a chef by profession, and he was working in a restaurant. Every day when walking back, वो pray करते थे कि भगवान मुझे ये काम ना करना पड़े. And then what happened? He left that job. He got a job
he's working in the correction services and he's got a job. वो अब इतने खुश हैं, बोलता है प्रभु जी मैं जाता हूँ, जो काम किया, पेपर वर्क किया, then I'm sitting and chanting. So this is the desire. So everything is controlled or defined or arranged based on your desire. As a living entity, we all have our own desires. Up to a point, I worry about why this person is having this desire, why this person having about this desire. But after a certain point, then I have to start focusing on my own desire. That what I wanted, because it's only by providence that you are someone's wife and you have a child who is born from you. That's all. But ultimately, that child is separate, you are separate, husband is separate. The only reason we are brought together is so that we help and motivate each other to perform devotion service. That is the sole purpose of bringing us together. तभी भगवान ऋषभ देव ने, जो मैंने आपको रेफरेंस दिया, भगवान ऋषभ देव ने यही कहा है, गुरु न स्यात्, जननी न स्यात्, पति न स्यात्, पिता न स्यात्, स्वजनों न स्यात्. आपको दोस्त बनने का अधिकार भी नहीं है, आपको पति, माता, पिता है कोई राइट नहीं है, जब तक कि आप अपने जो सब्जेक्ट को सामने जो मृत्यु खड़ी है उससे बचाने का रास्ता नहीं बता रहे. Otherwise, we are just doing sense gratification. Husband is enjoying wife, wife is enjoying husband. They're enjoying their children in a vatsalya prem. Look, my son is so beautiful. My son has won this medal. तो हम वात्सल्य में अपने स्वार्थ के लिए हम उसको कर रहे हैं. और वहीं प्रहलाद महाराज ने कहा, this is like a blind leading a blind. Yes, Prabhu. किसी जगह पे ऐसे कथा वार्ता चल रही थी, उसके बाद ऐसे ही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ. तो एक सज्जन बोले कि हम जानते हैं कि प्रभु की इच्छा के बगैर कुछ करता नहीं, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर हम ये उपाय क्यों करते हैं, हर चीज के लिए उपाय ढूंढते हैं, उपाय क्यों करते हैं. तो उन्होंने जवाब दिया कि जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो बारिश हो रही बहुत ज्यादा, तो हम छाता ले लेते हैं, तो उससे हम भीग तो मतलब बचा तो लेंगे, पर फिर भी आपके ऊपर वो बारिश के छींटे पड़ेंगे. Yes. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उपाय हम क्यों करते हैं, यही समझने की कोशिश है ना. हाँ, देखिए, उपाय, द प्रिंसिपल इज अल्टीमेटली हमें ये सोचना है, मैं जो उपाय भी कर रहा हूं, ओके, स्टेप बैक, उससे पहले मेरा प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज माय एग्जिस्टेंस. मान लीजिए इस जीवन में कोई समस्याएं आ रही हैं, मैं उसके लिए उपाय करता हूं. मैं छाता लेके जा रहा हूं, मैं छाता लेके बुचर की शॉप पे जा रहा हूं, या मैं छाता लेके लेकर की शॉप पे जा रहा हूं, या मैं छाता लेके भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं, उसी हिसाब से रिजल्ट आपके पास आएगा. अब मेरी क्या डिजायर है, अगर तो मैं शराब लेने के लिए जा रहा हूं तो वो उपाय किसी काम का है ही नहीं. अगर मैं वो मीट लेने जा रहा हूं तो उपाय किसी काम का नहीं. अगर मैं छाता लेके भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूं तो वो उपाय मेरा कारगर सिद्ध होगा, और अल्टीमेट मेरे लाइफ में, मेरे जो भी जीवन का उद्देश्य है उसमें मुझे हेल्प करेगा. ठीक है, छींटे आएंगे, सब कुछ आएंगे. अभी जैसे प्रहलाद महाराज थे, इनको मारने की कोशिश भी की गई, इनको ऊपर नीचे फेंकने की कोशिश भी की गई, तो छींटों को हम टॉलरेट करेंगे. लेकिन गोल हमारा क्या है, गोल अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वही जो हमने कहा कि कर्म कांड करते हैं, उपाय कभी किसी को बुला के साढ़े साती की पूजा करा ली, शनि की पूजा करा ली, तो दैट इज नॉट सर्विंग द हायर पर्पस. बात समझने की यह है उससे पहले कि व्हाट इज द पर्पस, गोल क्या है मेरा. या तो मैं टेम्परेरी फिक्स चाह रहा हूं, कोई समस्या ही टेम्परेरी फिक्स हो जाए बस. लेकिन अल्टीमेट फिक्स जो भागवत का सूत्र है, जो भागवत हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका सूत्र अल्टीमेट फिक्स है. अल्टीमेट फिक्स ये है कि इट शुड कनेक्ट मी टू द सुप्रीम लॉर्ड. अगर उपाय मुझे भगवान से जोड़ रहा है तो सब उपाय एक्सेप्टेड है, फिर उसमें चाहे छींटे आए, चाहे उसमें छाता मिले या ना मिले. ठीक है. वन लास्ट क्वेश्चन, majority of लोग यहाँ पे हम गृहस्थ हैं और नगर शास्त्र में जाने वाले हैं, कोई मैसेज एक हाउस होल्डर के लिए, हाँ वो इशू की लिविंग लाइफ, बच्चों को पालना भी है, भक्ति भी करनी है, कोई आप मैसेज देना चाहिए हम लोगों के लिए कि हमारे टेकअवे रहे to lead a good spiritual life and a material life and to manage both simultaneously. Yes, yes. No, nice. Thank you, bro. So, look, we are all Grahastha. I think I said yesterday also, Grahastha ashram supports all the three other ashrams.
तो गृहस्थ आश्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस. बट अगर उस गृहस्थ आश्रम में कृष्णा इज मिसिंग, देन इट इज लाइक अनदर एनिमलिस्टिक फैमिली. जैसे जैसे पिग है वो अपने बच्चों के लिए केयर करता है, बिच डॉग वो अपने बच्चों के लिए केयर करते हैं, जो गली में स्ट्रे डॉग्स हैं, यहाँ तो सब दे आर टेकन केयर. देन इट इज कंपेयर टू दैट लाइफ ओनली. अब गृहस्थ में रह कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो सर्टेन बेसिक चीज जो मेरी जिससे बात होती है, अदरवाइज डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हाउ फार यू वांट टू गो. एक तो हम लोग चैंट करना शुरू करें, क्योंकि कलयुग का धर्म है, कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार. तो चैंटिंग हम लोग शुरू करें, है? मंत्र का जाप करें. अच्छा, मंत्र अब जो भी रिकमेंडेड है महामंत्र है. क्यों रिकमेंडेड है? क्योंकि ब्रह्मा जी और नारद जी ने ये कली संतरण उपनिषद में ये मंत्र आया है महामंत्र, इसलिए हम इसका जाप करते हैं. ये इस्कॉन का कोई प्रोप्राइटरी मंत्र नहीं है. एवरीबडी कैन चैंट दिस. यही महाप्रभु ने कहा कि सब इसका चैंट करो, कोई इसमें डिस्टिंक्शन नहीं थी. यहाँ तक कि हमारे जो नामाचार्य हरिदास ठाकुर थे, ही वाज अ मुस्लिम, ही टुक अप दिस चैंटिंग. वो कोई कन्वर्जन नहीं था, बेसिकली वी आर चैंटिंग. और जिसको भी आप फॉलो करते हैं, या कोई और आपको मंत्र अपने गुरु से मिला उसको आप चैंट करें सिंसियरली, राइट. मेक अ रूटीन, मैं एक माला करूंगा, दो माला करूंगा. तो ये तो अपना सेल्फ प्योरिफिकेशन हो गया, जो इंडिविजुअल उसका है. दूसरा, घर में जो है, अब हम लोग जो खाते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कहते हैं वी आर व्हाट वी ईट. अब खाने को लेकर के भगवत गीता में फिर भगवान की इंस्ट्रक्शन है. भगवान कहते हैं भुंजते ते तु अघम पापम ये पचंती आत्म कारणात्. हे अर्जुन, जो सिर्फ अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए बना और खा रहे हैं, वो सिर्फ पाप ही खा रहे हैं. तो उसके लिए हम लोग क्या करें? उसके लिए कोशिश करें घर में एक छोटा सा विग्रह हो, कहीं भी आप एक भगवान के लिए एक एरिया नॉमिनेट करें अपने घर में, और जो भी आप बना रहे हो किचन में, भगवान जी को भोग लगा के आप उसको पालो. इसमें तो कोई वो नहीं है. दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग. बना तो रहे हैं आप लोग, 2 बार बनाते हैं, 3 बार बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, उससे क्या होगा? हमारी ईटिंग विल गेट प्योरिफाइड, क्योंकि इट हैज बीन ऑफर्ड टू द गॉड, फिर वो प्रसाद बन गया है ना. और भोग तो भगवान के लिए होते हैं, हमारे लिए प्रसाद है. तो भगवान को आप भोग लगाएं जो भी आप घर में बना रहे हैं, और सब उसको थोड़ा थोड़ा लें. तो ये एक सेकंड स्टेप आप हो गया. अब तीसरा, जैसे आपने विग्रह छोटा सा बनाया है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इलोबरेट बड़े बड़े भगवान राधा कृष्ण जी की मूर्ति लेके आए, मतलब पिक्चर से भी काम हो जाएगा. कल भी जैसे मैंने आपको बताया था, बड़ा क्लियर कट चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मूर्ति नहीं है ही, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन. ये साक्षात नंद महाराज के जो पुत्र हैं भगवान कृष्ण, वही हैं, ये मूर्ति नहीं है. तो तीसरा एक्टिविटी है कि कोशिश करें कि इनके सामने थोड़ा इनसे अपना संबंध स्थापित करें. जो हमने कल वंदनम की बात की थी, अर्चनम, कोई भी एक प्रोसेस, 9 में से एक प्रोसेस आप लें, और भगवान के सामने चैंट करें, भगवान से बात करें, भगवान से आप संबंध जोड़ें. तो फिर होगा क्या? दैट वो जो विग्रह है घर में, वो भगवान हेड ऑफ द फैमिली वो हो जाते हैं. एंड देन ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. देन ही इज द इंचार्ज. वी आर ऑल, हम लोग उन्हीं के अंडर में, उनके सानिध्य में, इन इज ओवरसाइट वी आर ग्रोइंग, वी आर डूइंग आवर एक्टिविटीज. और फिर जब ऐसे मुश्किल के क्षण आते हैं, स्थिति आती है, तो भगवान ही टेक्स ओवर. तो ये 3 सिंपल चीज मैं कहूंगा जो आप घर में कर सकते हो. उसके बाद अगर इफ यू हैव टाइम एंड कैपेसिटी, तो ऐसा आप एक अपना संघ डेवलप करें. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमने पिछले साल भागवत सप्ताह किया था, और तभी हमने ये बात की थी. एंड लुक, माता गोविंद प्रभु एंड विदुषी माता जी, इन्होंने सो नाइसली दे हैव बिल्ट अप दिस फैमिली. आप सब लोग इकट्ठा होते हैं, इन्होंने मुझे बताया आप वंस अ मंथ मिलते हो एंड चैंटिंग करते हो. तो दिस एसोसिएशन विल गिव यू दैट एनर्जी. कई बार आपका अकेले घर में करने का मन नहीं करेगा. यू कुड बी डाउन फ्रॉम वर्क, यू कुड बी डाउन फ्रॉम फैमिली, है ना. हम सब ने एक्सपीरियंस किया, आज मूड नहीं कर रहा है. पर मान लो एक दिन विदुषी माता जी ने फोन किया, या कोई और माता जी ने फोन किया कि हमारे घर आप आ जाइए, तो आप एक दूसरे के साथ ऐसे मिलेंगे, बैठेंगे. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और यही प्रहलाद महाराज ने भी कहा है ना, कि भक्तों का हम संग करना है. भगवान कृष्ण ने भी कहा है. तो इफ यू हैव टाइम एंड कैपेसिटी, यू शुड एसोसिएट. एंड देन ऑब्वियसली सपोर्ट द लीडर्स. इनको सपोर्ट भी करो आप, ये हस्बैंड वाइफ है, इनके भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, राइट. दे आल्सो हैव टू टेक केयर. सो देन यू मेक अ नाइस फैमिली, look after each other, and then you will see everything will progress. तो I just want to add कि already everybody is supporting us. Very nice, thank you मतलब माता. जितने लोग यहाँ हैं, मैं ये बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ,
हर बंदे का कंट्रीब्यूशन है, Yes, yes, आना ही नहीं प्रभु, विद अरेंजमेंट्स, yes. विद सपोर्ट, विद मतलब मेरे साथ डेकोरेशन, फूड, मतलब हमें लास्ट ईयर था स्ट्रगल, वो दैट वाज आवर फर्स्ट First time, yes. सेकंड ईयर इज लाइक सो स्मूथ, सो एवरीबॉडी इज कंट्रीब्यूट ऑलरेडी. Very nice. I'm so happy. वही मैं प्रभु से भी कह रहा, so happy to see you all. And आप लोग मिल रहे हो एक दूसरे को, because this is the real source of energy. Believe me. You look forward to this, then you go away, you feel energized. Yeah. So do this. This is the best we can do in being a grasta. You don't need to run 100 miles. You don't need to go. ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ केदारनाथ में ही है, भगवान सिर्फ वृंदावन में ही है, भगवान यहाँ पर भी है. जगह की पोटेंसी होती है इफ यू कैन मैनेज, बिकॉज गृहस्थ आश्रम में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों की कोचिंग है, उनको ड्रॉप करना है, पिकअप करना, बिकॉज माइंड यू गिव देम द बेस्ट ऑफ बोथ. इनको धर्म, अर्थ और काम इनको पता होना चाहिए, एंड हाउ टू यूज दैट इन सर्विस ऑफ कृष्ण. The only thing lacking is in current education system is do what you want to do for yourself. Enjoy what you want to enjoy. You should do what you want to do, not what is to be done, right? तो पहले से उनको बता दिया कि बस सेंस ग्रेटिफिकेशन करो फुल ऑन. और फिर देन यू कल ही मैं बता रहा हूँ, वो लड़का 20 साल का लड़का कल अभय, he was asking me those questions. He was saying society is degrading. So naturally people are observing. And so this is best. You don't need to run. You don't need to go. If you have time, go in Grihastha ashram. But first duty, I think Prabhupada also said, these children, they are Krishna's children. We should not ignore them. Sometime in the name of devotional service, माँ बाप बोलते हैं मुझे भक्ति करनी है, मुझे भजन करना है, मेरी माला नहीं हो रही है. No, first माला is this. But this माला ये नहीं है कि इनको फिर आप लिए इनको सिनेमा ले जाओ, और बच्चे का मन है सिनेमा का, बच्चे का मन है किसी कंसर्ट का. No, not that. है ना? Engage them in this service. Yeah. So that's it. Yeah. Thank you. It's very वाला प्रभु की हम लोग बहुत विदुषी हैं, बहुत आभारी हैं वाला प्रभु जी का. जितनी बार भी हम प्रभु से क्लास के लिए बोलते हैं, प्रभु ने आज तक हमें मना नहीं किया. There must be some reasons. और हमने एक्चुअली भगवान के लिए कुछ करना हो ना, you just have a desire कि मैं करना चाहता हूँ अपने घर पे, and भगवान make it happen. प्रसाद लाना, साफ सबका इकट्ठा होना, सब बैठ के साथ में कथा सुनना, तो इससे भगवान का ही अरेंजमेंट होता है. बट यू जस्ट हैव अ डिजायर कि मैं भगवान के लिए कुछ करूं, नेक्स्ट ईयर आई डू बिग मच बिगर, मैं ये करूंगा, मैं रथ यात्रा निकालूंगा, मैं भगवान की भगवत राम का अपने घर में आता है, यहाँ भगवत गीता का आयोजन करें पूरे साल. तो यू जस्ट हैव दैट डिजायर, वो थॉट आपके मन में आएगा और फिर भगवान लेके हैपन. तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल 25 डेज, जो 5 दिन आए 5 दिन के लिए. और 5 दिन का सत्र इसलिए रखा जाता है क्योंकि सबकी कमिटमेंट्स होते हैं, कोई 1 दिन आएगा, कोई 2 दिन आएगा, कोई 3 दिन आएगा, तो एटलीस्ट सब अब लोग अब कंप्लीट हो जाते हैं और लोगों के मुंह से हरी कथा सुन पाते हैं. तो वी कैन ऑल चेरिश दिस एंड आई होप यू कैन टेक सम टेक अवे होम. और जैसे बाबू ने बताया, लीडरशिप हुआ प्रहलाद महाराज की लाइफ में, प्रहलाद महाराज की भी यातनाएं हुई. सो बट वी ऑल हैव लीडरशिप इन आवर लाइफ. द मेन लीडरशिप इज आवर लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी. We all I hope Lord Narasimhadev आज के बाद आपके इस 4 एनवी जो है आपके लीडरशिप की फॉर्म में है या राम की फॉर्म में है, तो वो उनको किल करें और भक्ति मार्ग सबको लेके जाए और भक्ति मार्ग पर अग्रसर रहें. और प्रभु के सानिध्य में हरि भक्ता हरि का नाम सुनते रहें. और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे और आयोजन करते रहें हर साल में, ताकि हम लोग साथ में मिलें और साथ में इसका आयोजन करें. बट बिफोर आई कंक्लूड आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू a few people. First of all, Amit ji and Sunita